हाँ, जिनवाणी विराजमान जी। जड़ कर्म चेतन बंधका के अवसान का कहाँ कर स्वरूप यथार्थ जग का जो कि उपकार है उसके लिए जिनवाणी वंदना शतबार। हाँ, कमलेश जी बोलिए मंगलाचरण। हाँ, सिद्धार्थ विशुद्धि बुद्धि अलग सावत्था क्यों बण से हैया पसियंतु भंडार्या सबे क्यों बण भवन पसिये पंचक बहु किरण परिवेरो उयो भी अनाथ बणो अरिहंत दिवाय रो जयु तिरयण खागण्याये नुतरिये मोय सेण सिरणे बहो आर्य राव पसियऊ परिवाले भविजिये लोहु अर्णानंदे यारे अणोण पाड़े भवंत भवियाणम पूज्यो जेयी कहो पसयंतु सयाउ बजाय रंगारी शील हरा उतारी चिर प्रमाद दुस्शील भरा साहु जयंतु सबे शिव सुय पहठंटिया लिए भया जय उदर सेन राहो जैन महाकंप पैड पाहुड़ से लो बुद्धि से रेणु दियो समीप्यो भूभयंत से नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब सागुणम काउन्नमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्जाये लोगमीयसौवसावणम् एषो परमेष्टिणं पंचणं विभावनमुकारो सौवत्सकीर्माणो पावत्सपणासनो तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारिक धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर नमो नमः। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। 16 कारण पर्व के मांगलिक अवसरों पर नित्य धवला जी पुस्तक 3 के स्वाध्याय के साथ में प्रारंभ में हमने 16 कारण भावनाओं का जो आचार्य भूत बलि के जो 6 सूत्र है जो बंद स्वामी विषय में आए हैं उनके आधार से स्वाध्याय करने की हमने भावना भाई है। हमारा यहाँ पर विषय चल रहा था तीर्थंकर प्रकृति का। क्या विषय चल रहा था मुग्धा जी, आप पढ़ रहे थे? विषय ये चल रहा था कि शंकाकार पूछ रहा था कि जो तीर्थंकर प्रकृति जो बन रही है वह ऐसा बांधने वाला मरकर तिर्यंच गति में क्यों नहीं जाता है? मतलब नरक गति में जाता है, देव गति में जाता है, लेकिन आचार्यों ने बताया क्योंकि वो तिर्यंच गति में नहीं जाता है, यह उसकी शंका थी। हमारे अंजना जी थे, अंजना ने उसका कारण बताया था। क्या कारण बताया था? नियम क्या है कि तीर्थंकर प्रकृति को जिसने एक बार बंद कर दिया है या तो वह उसी भाव में मोक्ष चला जाता है या नियम से तीसरे भाव में मोक्ष जाता है। ये नियम है, तीसरे भाव का वह उल्लंघन नहीं करता है। जो जीव उसी भाव में मोक्ष जाते हैं वे जीव कौन से होते हैं कि जिनके 3 कल्याणक हो सकते हैं या 2 कल्याणक हो सकते हैं। तो जिन्होंने जन्म लेने के बाद में 8 वर्ष की अवस्था के बाद में सम्मुक्त करके फिर जो शायिक सम्मुक्त किया या कोई भी सम्मुक्त के साथ में हो सकता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है और वो उसी भाव में मोक्ष जाएंगे, तो उनके गर्भ और जन्म कल्याणक तो होंगे नहीं। दीक्षा लेने से पहले अगर चौथे गुण स्थान में कर लिया है
पांचवें गुण स्थान में कर लिया है तो नियम से जो है वो फिर उनके जो है तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक होगा। और किसी जीव ने अगर मुनि अवस्था अंगीकार करने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो उनके अब ज्ञान कल्याणक और तप ज्ञान कल्याणक निर्वाण कल्याणक दो ही कल्याणक होंगे। किरण भाई साहब, दो बातें यहाँ पर आती है तीर्थंकर प्रकृति के बारे में, बहुत सरल है। हमारे यहाँ तो 5 कल्याणक ही होते हैं प्रतिष्ठा में, जो अपन करते हैं पंच कल्याण बोलते भी, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में होता है, क्योंकि भरत क्षेत्र और अलावा क्षेत्र में नियम है कि जो भी तीर्थंकर होते हैं उनके 5 कल्याणक होते हैं, और वो नियम से या तो नरक से आते हैं या देव से आते हैं। ये बात अलग है कि वर्तमान काल में जो तीर्थंकर हुए 24 वृषभादि से लेकर महावीर पर्यंत वे 24 के 24 स्वर्ग से अवतार हुए, जिसे स्वर्गा अवतारण बोलते हैं उनकी। हमारे मंगलाष्टक में भी ना स्वर्गा अवतारण है, लेकिन ये नियम जरूरी नहीं है। मतलब आगे जो आएगी 24 ही नरक से भी आ सकते हैं और स्वर्ग से भी आ सकते हैं। शंका कार्की कमलेश जी शंका क्या आती है कि तीर्थ गति में क्यों नहीं जाते हैं? तो जो जीव है जिसने पहले तिरंच आयु बांध ली है, बाद में उसने जो है सम्यक दर्शन प्राप्त किया, शायद किया या नहीं किया और तीर्थंकर प्रकृति को बांधना प्रारंभ कर दिया, वह जीव कहाँ जाएगा? तिरंच में गाते बांध लिया तो जाएगा तो भोग भूमि में जाएगा। तो उसका दूसरा भाव जो है भोग भूमि हो गया। अब भोग भूमि वाले जीव जो है नियम से देव गति में जाते हैं, तो उसके तीसरा भाव जो कौन सा हो गया? देव का हो गया। तो वो चौथे भाव में आकर मोक्ष जा सकता है, जबकि नियम क्या है कि 3 भाव के अंदर ही मोक्ष में चला जाता तीर्थंकर प्रकृति का जिसने प्रारंभ किया। इसलिए मधु जी क्या होता है उसका कि उसका ये जीव तिरंज गति में नहीं जाता। ये इसका उत्तर आचार्य ने दिया था। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सुंदर विषय चल रहा है। देखिए तीर्थंकर प्रकृति के, हाँ यहाँ से पढ़ना, मुग्धा जी पढ़िए। तीर्थंकर प्रकृति शादी को अध्रुव बंद होता है, बढ़िए। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का शादी व अध्रुव बंध होता है, क्योंकि उसके बंध कारणों के शादी शांतता देखी जाती है। तीर्थंकर कर्म के प्रत्ययों के निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। सूत्र पढ़िए। कदिहि कारणे ही जीवा तिथयरणाम गोदम कम्मम बंधन्ति। कितने कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को मानते हैं? देखो गुरुदेव श्री प्रवचन में बार बार तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म। और जिनको स्वाध्याय नहीं तो क्या सोचते हैं, अरे गोत्र कर्म तो अलग है और नाम कर्म तो अलग है। हमने तो नाम कर्म की प्रकृति पढ़ी है तत्वार सूत्र में कि नाम कर्म की प्रकृति तीर्थंकर के लिए। और गुरुदेव श्री कई बार किरण जी भाई साहब हमेशा वो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म जो बंधाए ये भावे वो भाव भी है, मतलब वो भाव भी जो है शुद्ध भाव नहीं है। बार बार बोलते थे ना किरण जी भाई साहब, आपने सुना, बहुत बार बोलते थे ये बात। और अपने को लगता था गोत्र, ये धवला जी में आया है शब्द। क्या मुग्धा जी, ये शब्द धवला जी में है। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म शब्द कस्तूरी जी कहाँ से आया है? धवला जी से आया है। 8 नंबर है, हाँ 8 नंबर की पुस्तक में, वो महाबंध में भी है। महाबंध की पहली पुस्तक में भी आएगा और 8 नंबर में, पहले यहाँ 8 नंबर में आया। बात बहुत बढ़िया, 2 जगह आया है तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म। मधु जी ये बात धवला में मूल सूत्र में भूत बलि आचार्य ने तीर्थंकर प्रकृति को तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म कहा है। अब निश्चित का है तो अशोका जी आपका प्रश्न क्या होगा कि अरे रे गोत्र कर्म तो अलग है और नाम कर्म अलग अलग है। तो आचार्य उत्तर क्या देंगे अंजना जी, आप बता सकते हैं? अरे ये बात हमें भी पता है कि गोत्र कर्म अलग है, हमने भी पढ़ी, हम भी तो पाठशाला गए थे। ये गोत्र कर्म तो ये हमने पढ़ा कि गोत्र कर्म अलग है, लेकिन उच्च गोत्र कर्म का और तीर्थंकर प्रकृति का अविनाभावी है, अविनाभावी है। मतलब दोनों का साथ में होगा, मतलब अविनाभावी, अ मतलब नहीं, बिना मतलब उसके होगा, ऐसा है ना। तो तीर्थंकर प्रकृति बंद होगा तो उसके उच्च गोत्र कर्म का बंद ही होगा। ऐसा मत लेना कि उच्च गोत्र कर्म का है तो उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। अविनाभावी तीर्थंकर प्रकृति के साथ में है, तीर्थंकर प्रकृति बन रही है तो उच्च गोत्र कर्म का बंधन होगा। इस प्रकार से अविनाभावी यहाँ पर बताया गया है। इसी बात को पढ़िए आगे। हाँ मुग्धा जी पढ़िए। शंका, नाम कर्म के अवयवभूत
तीर्थंकर कर्म की गोत्र संज्ञा कैसे संभव है? समाधान, यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि उच्च गोत्र के बंध का अविनाभावी होने से तीर्थंकर कर्म को भी गोत्रत्व सिद्ध है। हाँ, बहुत बढ़िया बताया। ये रुक गए, अपन रुक जाएंगे, अपन ने यहाँ तक अपने चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा विषय बढ़ेगा, जो मूल सूत्र था ना, कितने कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का मानते हैं, मतलब कारण को बताना। क्या बताना है? कारण। कस्तूरी जी, हाँ कस्तूरी, आप पढ़ सकते हैं? किताब तो नहीं होगी आपके पास में, मैं खोलूंगा, आप पढ़ सकते हैं क्या कस्तूरी जी? आप हाँ पढ़ सकते हैं। देखो आप कारणों की बात कर रहे हैं, देखो मेरे पास 8 नंबर की किताब नहीं है। अच्छा, ये यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या? हाँ हाँ पढ़ो। शेष कर्मों के, शेष कर्मों के नाम कर्म के तीर्थंकर, हाँ इसके बाद शेष कर्मों के प्रत्ययों को न कहकर केवल तीर्थंकर नाम कर्म की ही प्रत्यय प्रकार का क्यों की जाती है? समाधान, 16 कर्म मिथ्यात्व निमित्तक है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय के बिना इनके बंध का अभाव है। 25 कर्म अनंतानुबंधी निमित्तक है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय के उदय बिना उनका बंध नहीं पाया जाता। 10 कर्म असंयत निमित्तक है, क्योंकि अप्रत्याख्यान नामवरण के अप्रत्याख्यानावरण के उदय बिना उनका बंध नहीं होता। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क अपने ही सामान्य उदय निमित्तक है, क्योंकि उसके बिना प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का बंध नहीं पाया जाता। 6 कर्म प्रमाद निमित्तक है, क्योंकि प्रमाद के बिना उनका बंध नहीं पाया जाता। देवायु मध्यम विशुद्धि निमित्तक है, क्योंकि अप्रमत्त काल का संस्थावकता भाग बीत जाने पर अतिशय विशुद्धि के स्थान को न पाकर मध्यम विशुद्धि स्थान में ही देवायु का बंध विच्छेद देखा जाता है। आहार बस अपन ने कहां तक पढ़ा? 7वें गुणस्थान का पढ़ा। पहले गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान की बंध विशुद्धि की बात देखी। सूत्र क्या था जो हमारे मुग्धा जी ने पढ़ा था? तो क्या पढ़ा था कि तीर्थंकर प्रकृति नाम, तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का बंध किन कारणों से होता है। आचार्य ने टीका में क्या बता रहे हैं कि कौन से प्रकृति की विच्छुद्धि कौन से गुणस्थान में हो जाती है। अब पहले प्रकृति की बंध विच्छुद्धि किसे कहते हैं? कि जो अपने कर्मों की प्रकृतियां कितनी है, हमारे अंजना जी बोलेंगे 148 है। 148 की 5, दर्शनावर्ण की 9, आपको याद है अंजना जी? ज्ञानावर्ण की 5, अंजना की, बोलिए, दर्शनावर्ण की 9, वेदनी की 2, मोहनी की 28, ज्ञानावर्ण दर्शनावणी वेदनी मोहनी, आयु की 4, नाम की 93, नाम गोत्र कर्म की 2 और अंतराय की 5। इन सबको टोटल करें तो 148 कर्म पकड़ दिया है। लेकिन 148 में से 20 प्रकृतियां कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये तो दो गई मोहनी कर्म। और नाम कर्म की 5 बंधन, 5 संघात और वर्ण गंध रस स्पर्श की 20 में से 16, 4 ही बनती है। तो ये 26 ये प्रकृतियां नहीं बनती, 28 प्रकृतियां नहीं बनती है। तो 148 में से 28 प्रकृतियां जो अबंध है, अबंध जिनका बंध नहीं होता है, बाद में तैयार होती है, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है ना, तो उसको कहते हैं अबंध प्रकृतियां। तो बंध प्रकृतियां कितनी कस्तूर जी? 120 है। 120 बंध प्रकृति। क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले क्या देखा कि 120 प्रकृतियां बंध योग है। तो पहले क्या जो नहीं बंध योग थे 28 उनको निकाल दिया। फिर आचार्य बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी प्रकृतियां जो केवल पहले गुणस्थान में ही बनती है, ऐसी कौन सी प्रकृतियां जो दूसरे गुणस्थान के आगे नहीं बनती, मतलब हर एक गुणस्थान के आगे जो नहीं बनती है,
उनको कहेंगे कि उस गुणस्थान में उनकी बंध विच्छुद्धि होगी। जैसे देवायु का उदय कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है अंजना जी? कि चौथे गुणस्थान तक पाया। नरकायु और देवायु की गति है, ऐसी आयु है, कर्म प्रकृति, इनका उदय चौथे गुणस्थान तक पाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि चौथे गुणस्थान में देवायु और इनकी उसके आगे मतलब विच्छुद्धि होगी, ठीक है ना? क्योंकि उसके आगे उदय नहीं, वो उदय विच्छुद्धि हो गए, मतलब वहां पर कहेंगे अपनी उदय विच्छुद्धि। देवायु की क्या हो गई? उदय की विच्छुद्धि हो गई, ठीक है ना? बंध तो होता रहता है, देवायु का बंध तो आगे आगे गुणस्थान में होता रहता है, लेकिन जहां तक उनका बंध, जहां तक उनका उदय, तो उसको कहेंगे, अगर उदय वहां तक पाया जाता आगे नहीं पाया जाता उदय विच्छुद्धि कहेंगे। जहां तक बंध पाया जाता तब तो कहेंगे बंध विच्छुद्धि। आचार्य ने शुरू कहां से किया? आचार्य ने शुरू किया पहले गुणस्थान से, और पहले गुणस्थान में एक नाम आता है मिथ्यात्व दंडक। क्या कहते हैं इसको? मिथ्यात्व दंडक। मिथ्यात्व दंडक कितना बड़ा है कि 16 प्रकृतियों का मिथ्यात्व दंडक। क्या कहने का है कि 16 प्रकृतियां हैं जिनका बंध केवल पहले गुणस्थान में होता है और उसके आगे नहीं होता, मतलब मिथ्यात्व के साथ होता है और मिथ्यात्व नहीं होता तो नहीं होता है। ऐसी कितनी प्रकृतियां कस्तूरी जी, ममता जी? 16। तो इसको कहेंगे पहले गुणस्थान में 16 की उचित। अब दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधिक का उदय है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो 25 प्रकृतियां ऐसी है जो अनंतानुबंधिक का उदय है तो बनती, उसके आगे नहीं बनती है। तो तीसरे गुणस्थान के आगे अनंतानुबंधिक का उदय नहीं है तो वे नहीं बोलेंगे। मेरे को तो समझाना है यहाँ पर कि अनंतानुबंधिक का उदय के साथ में 25 प्रकृतियां है, जो कहेंगे अनंतानुबंधित दंडक। आचार्य को क्या समझाना है ममता जी यहाँ पर? कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण कौन है? आचार्य पहले कौन से नए से बात कर रहे हैं मुग्धा जी? अभी जो पढ़ा कौन से नए से बात कर रहे हैं? नास्ती से बात, नास्ती नई से बात कर रहे हैं, अस्थि से बात नहीं कर रहे, है ना? बात क्या करना है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन कारणों से होता है? आचार्य टीका में कौन से नए को अपनाया? नास्ती नई से। किन कारणों से बंध नहीं, बोले बताएंगे कि मिथ्यात्व तो उसका कारण नहीं हो सकता है ना? क्योंकि क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति पहले वाले सूत्र में क्या बताई थी? चौथे गुणस्थान से लेकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहां से प्रारंभ हो सकता है? किसी को याद है? चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। लेकिन एक तक नहीं, पहले प्रारंभ की बात कर रहा हूँ। प्रारंभ चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक होता है, और एक बार अगर प्रारंभ हो गई है तो वो कहां तक बनती है? कि 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बनती है। दो में क्या हुआ उसका? एक हुआ उसका बंध का प्रारंभ, दूसरा हुआ गुणस्थान अध्वान, तीसरा हुआ बंध विनिष्ट स्थान। तो प्रारंभ का हुआ चौथे गुणस्थान से लेकर कहां तक? 7वें गुणस्थान। इसके बीच में कहीं भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ मनुष्य गति का जीव तीर्थंकर अशुद्ध केवली के पुरुष वेदी कर सकता है। ये सब नियम है उसके। बहुत सुंदर चर्चा चल रही मुकेश जी भाई साहब, आज आप प्रारंभ से जुड़े, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब तीर्थंकर प्रकृति के बंध की बात चल रही है यहाँ पर। वास्तव में अपने को तो अपने बंध स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना चाहिए भाई साहब, लेकिन जगत में जिसकी महिमा है और हमको भी तीर्थंकर की प्रकृति, तीर्थंकर की महिमा करनी है। क्यों? कि उन्होंने हमें भव्य, उनने हमें संसार सागर से पार करने का उपदेश बताया। हमें तीर्थंकर भगवंतों की महिमा आनी है ना? ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भव्य जीव हो और उसको तीर्थंकर की महिमा नहीं आए, क्योंकि भव्य जीव को मोक्ष जाना है, और जिसको जहां जाना है और जिसके पास में उसकी दवाई है, उसका मार्ग है, उसकी महिमा आएगी। लेकिन ये कहकर उसकी महिमा करते करते तीर्थंकर प्रकृति का भाव जो है, वह जो है शुभ भाव है, वह भाव उपादेय नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ये सूत्र आए हैं कि बताए जा रहे हैं। तो मिथ्यात्व भी उसका कारण नहीं हो सकता है, अनंतानुबंधी भी कारण नहीं हो सकता है। फिर तीसरे गुणस्थान में एक भी प्रकृति की बंध विच्छुद्धि नहीं होती है, मतलब ठीक है, वो बंध विच्छुद्धि होती है ना, कुछ अब बंद होती है, बंद हो जाती है, वो बात अलग हो जाती है। क्योंकि तीसरे गुणस्थान में कोई मरण नहीं होता है, वो बात अलग है। आचार्य ने सीधा चौथे गुणस्थान पर बात की। क्या बात की चौथे गुणस्थान पर? कि चौथे गुणस्थान में किसका उदय है? अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय है, ठीक है ना? तो
क्या अप्रत्याख्यान वर्ण चौथे गुण स्थान में बनती है? तो अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या अप्रत्याख्यान वर्ण को कारण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि चौथे गुण स्थान में तो उदय है कि नियामक कारण पंडित जी नहीं। चौथे गुण स्थान में ये सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं क्या उसमें? हाँ, चौथे गुण स्थान होता ही तभी जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है। अंजना जैसा होता ना, जैसे मिथ्या दृष्टि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक पहला दूसरा तीसरा गुण स्थान, और एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो चौथी क्लास में, पहली क्लास से चौथी क्लास में आते हैं। अच्छा है, स्कूल में तब लोग को पहली दूसरी सब पास करनी पड़ी तब अपन चौथी में गए थे। पिंटू जी जा नहीं पाए, कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन चौथी में नहीं, पहले दूसरी तीसरी सब पास की तब चौथी में आए। लेकिन मोक्ष मार्ग में सीधा पहले से चौथा गुण स्थान होता है, ठीक है ना? तो चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब चौथे गुण स्थान में कौन सी कषाय का उदय है? कि अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय है और अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं है। और हमने कहा कि चौथे गुण स्थान में भी बनती है, तो चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान वर्ण का कारण हुआ कि नहीं हुआ? कि नियामक कारण नहीं हुआ? नियामक कारण नहीं है। नियामक कारण नहीं। क्यों नियामक कारण नहीं है? कि सभी चौथे गुण स्थान वालों को अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय होता है, लेकिन सभी के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। भजनी है, अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय के उदय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भजनी है। भजनी मतलब होता भी है और नहीं भी होता, तो कहते भजनी है। मतलब कोई रूल नहीं कहना सकता, आप रूल नहीं बना सकते। अब चौथे गुण स्थान में उन्होंने ऐसी प्रकृतियां बताई है कि 10 प्रकृतियां है, तो उन 10 प्रकृतियों को भी उनका कहा कि कारण नहीं है। फिर पांचवें में जाएंगे, पांचवें प्रत्याख्यान वर्ण कषाय, लेकिन वो भी कारण नहीं, क्यों? पांचवें गुण स्थान को भी बनता है और नहीं बनता है। कहना क्या चाहते हैं कि छठे गुण स्थान में आके क्या कहेंगे कि ऐसी प्रकृतियां हैं जो प्रमाद से बनती है और सातवें में बनती है, वो भी कारण नहीं है। सातवें गुण स्थान में उन्होंने क्या बताया कि सातवें गुण स्थान में किसका बंद होता है? कि देवायु का बंद होता है। देवायु का कब बंद होता है? कि जघन्य विशुद्धि से नहीं होता है, मध्यम विशुद्धि से देवायु का बंद होता है, तो वो भी कारण नहीं है, क्योंकि आगे के भाव में बनती है। तो अभी तक उन्होंने नास्ती नहीं से बात की, ये प्रकृतियां भी कारण नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा कारण बनाने पर सबके बनना चाहिए और सबके नहीं बनती है। फिर आचार्य क्या कहेंगे? सम्यक भी कारण, मिथ्यात्व भी कारण नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व होता है फिर नहीं बनती है। सम्यक भी कारण नहीं है, ये क्यों कहते हैं? मिथ्यात्व कारण नहीं है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आचार्य बताने वाले हैं कि सम्यक भी कारण नहीं। किसकी बात चल रही है राजू जी? तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण की। तो कमलेश जी क्यों नहीं कारण है? जब सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि बांधता है, तो सम्यक दर्शन के साथ को कारण क्यों नहीं बनते? मिथ्यात्व की बात में समझा गया कि मिथ्यात्व कारण नहीं है, सम्यक को कारण क्यों नहीं कहा? सभी अगर कारण किसको कहते हैं? सभी सम्यक दृष्टियों को नहीं, इसे सम्यक भी कारण नहीं कह सकते, क्योंकि कारण कहेंगे तो जिसको सम्यक दर्शन हो गया है उसको सबको हमको तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना चाहिए, होता नहीं है। ये बात यहाँ पर आचार्य हमको समझा रहे हैं। देखो ये यहाँ पर आ गए हम, पेज नंबर है हमारे यहाँ पर 77 पर। अब बोलते हैं क्या संयम उनका कारण है? तो कि नहीं, संयम भी कारण नहीं है। अब याद क्या, विशिष्ट राग संयम के, ये पहले उन्होंने बताया आहारक भी किसके कारण बनती है? कि वह भी विशिष्ट राग से संयम के सहित जीवों को बनती है। इन्होंने बात किया आहारक भी बनने का। आहारक भी को पता है कि छठे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान तक बनती है, तो आहारक भी के बंध का कारण बता रहे हैं। तो देखो राग बंध का कारण बताया। आहारक भी तीर्थंकर के बाद में अगर कोई दूसरी प्रशस्त प्रकृति मानी जाती है तो आहारक द्वीप मानी जाती है। आहारक द्वीप को तीर्थंकर प्रकृति सबसे ज्यादा प्रशस्त है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर जगह नंबर आता है तो आहारक द्वीप प्रकृति का प्रशस्त माना जाता है। लेकिन उसके बंध का कारण क्या पाया? शुद्ध भाव नहीं बनता, क्योंकि वो तो अबंध का कारण है। प्रशस्त राग जो है वह उसका बंध का कारण है, क्योंकि संयम के वो भी कौन? जो मुनिराज होते हैं उनके ही बनती है, क्योंकि ऐसे संयम के बिना उनका बंध नहीं पाया जाता। अब ये बात इन्होंने कर ली। 8वें गुण आगे चल रहे। परभव निबंधक 27 कर्म एवं हास्य रति भय जुगप्सा, ये 4 नौकषाय लिए। हास्य रति लिया, भय जुगप्सा लिया और पुरुष वेद लिया और 4 सदन कषाय लिया। अगर हम इनको टोटल जोड़ेंगे
तो 27 में 4 31 और 31 और 4 31 और पुरुष में 32 और 4 सदन कषाय 36। मतलब ये जो है आपके 8वें गुण स्थान तक जो बनती है ना, उन प्रकृतियों की बात चल रही है। किन कर रही है? 8वें गुण स्थान वाली 36 प्रकृतियां कौन कौन सी ली इन्होंने? 27 परभव निमित्तक, परभव में यहाँ पर देवगति लेना, क्योंकि इसके बाद में जो यहाँ पर मुनिराज है उनके कौन से देवगति संबंधित प्रकृति ही बंधेगी। कहाँ पर बात कर रहे हैं अपन? अप्रमथ से ऊपर की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अप्रमथ से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर परभव लिखा है, लेकिन उसको समझना देव गति के भव के संबंधित वाली 27 प्रकृति ली। 4 उन्होंने लिए हास्य रति, शोक, भय और हास्य रति। अरति नहीं लेना, अरति नहीं लेना, अरति तो पहले जा चुकी है। देखो ये हास्य लिया उन्होंने, हास्य रति लिया, मतलब शोक भी नहीं लेना, अरति भी नहीं लेना। ये तो पहले नीचे गुणस्थान में जाती है, छठे गुणस्थान में जाता है। छठे गुणस्थान में चली गई थी, 6 के साथ में, छठे गुणस्थान की 6 के साथ में चली गई। ये कौन सी हो गई? हास्य रति 2 थी हो गई, भय जुगुप्सा 4, नौकषाय और ओलिया पुरुष वेद। क्योंकि स्त्री वेद गया दूसरे गुणस्थान में, स्त्री वेद की बंधु इच्छुक्ति दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृति हो गई। और नपुंसक वेद की बंधुच्युति कहाँ पर होती है? पहले गुणस्थान में। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व के साथ में नपुंसक वेद की बंधुच्युति रुक जाती है। अनंतानंद केवल एक पुरुष वेद बचा। तो यहाँ पर और बाकी के 4 नौकषाय जा चुकी थी, मतलब जो थी ना 6 में जा चुकी थी कषाय। तो ये जो बची थी जो कषाय 4, वो 4 नौकषाय, एक पुरुष वेद 5, मतलब 4 पहले जा चुकी है, 5 बची है। ये नौकषाय ली और क्या लिया उन्होंने? 27 प्रभाव वाली ली। तो 27 पर 32 हो गई और 4 कौन सा लिया उन्होंने? 4 संजोग के। ये सब कर्म विषय निमित्त से बंधने वाले हैं। इनके बिना मतलब इनसे जो है कर्तृत्व प्रकृति का बंध नहीं होता। आगे क्या ले रहे? 16 कर्म कषाय सामान्य के निमित्त से बंधने वाले। कषाय 16, ये 16 कौन सी है? देखो बंद होता है 10वें गुण स्थान तक। कहां तक होता है? 10वें गुण स्थान तक। तो 10वें गुण स्थान में कौन सी बन रही है? उच्च गोत्र की और यश कीर्ति की। यशस कीर्ति 5 ज्ञाना वर्णी, 4 दक्षिणा वर्णी, 14 ये और 2 ये, 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुक्ति कहाँ पर होती है? 10वें गुण स्थान में होती है। क्या बोला मैंने ममता जी? कि आचार्य बता रहे कि बंध का कारण कौन कौन नहीं है। तो बंध कहाँ कहाँ तक होता है और उनकी विच्छुद्धि कौन कौन से गुणस्थान में है, उनको बताया और बोला ये सब कारण नहीं है। बंध विच्छुद्धि किससे कहते हैं आशा बहन? कि जिन प्रकृतियों का उस गुणस्थान में बंद होता है उसके आगे बंद नहीं होता है। ठीक है ना? तो अब जैसे बोलेंगे कि जो प्रकृतियां 10वें गुणस्थान में होती है, और 10वें गुणस्थान में उदय किसका है? सूक्ष्म लोक का उदय है। और उसके आगे में सूक्ष्म लोक को एक कहेंगे तो क्या कहेंगे? राग है। तो सूक्ष्म राग जिसका निमित्त है ना, ऐसी कौन सी प्रकृतियां? 16 प्रकृति। वो 16 प्रकृतियां कौन सी है? ये मिथ्यात्व वाली 16 नहीं है, ये भी 16 है। ये कौन सी? राग वाली भी 16 है। कौन सी है? 5 ज्ञाना वर्णी, 5 नाना, 5 अंतराय, 4 इनके बंद की बात बोल रहे हैं, उदय की बात नहीं कर रहे। उदय तो जाके आगे 14 में जाएगा। ठीक है ना? यश कीर्ति और उच्च गोत्र का उदय 14 गुण स्थान तक। लेकिन यहाँ बंद विच्छुद्धि जो है यहाँ पर हो जाती है। थोड़ा बहुत मतलब याद होना चाहिए 148 प्रकृति, उनके उदय कहाँ पर होती है, उनके सत्व कहाँ होती है, बंद कहाँ होती है। क्योंकि आप लोग तो कॉलेज की बात पढ़ रहे हैं ना। क्या अंदर समझ आया आपने? जो बात कर्मकांड में पूरी अपन पढ़ते हैं क्या, वो यहाँ पर आशा बहन उन्होंने एक सूत्र के अंदर समझाने के लिए लगा दिया। मतलब उसको चम्मच बनाया, समझाने का चम्मच बनाया पूरा। क्या बताने के लिए कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण ये सब नहीं हो सकता। तो नास्तिक कर्म से बात कर रहे। पहले टीका की स्टाइल कैसी है उनकी? नास्तिक कर्म से बांधते कौन से बंध के कारण नहीं हो सकता। अब करेंगे, अस्थि की बात भी करेंगे। चलो और आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो आपको आशा बहन देख सकते हैं आप पिक्चर? ये लिखा है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, तीसरी लाइन से पढ़ रहे हैं। ये हाथ चलती जो है, अगर दिखता है तो तीसरी लाइन से पढ़ना। क्योंकि इनके बिना उनके भिन्न स्थानों में बंध विच्छिन्न की उत्पत्ति नहीं बनती। 16 कर्म कषाय सामान्य के निमित्त से बनने वाले हैं।
क्योंकि अणु मात्र कषाय के भी होने पर उनका बंध पाया जाता है। ताता वेदनी योग निमित्तक है, क्योंकि सूक्ष्म योग में भी उसका बंध पाया जाता है। इस प्रकार चूंकि सब कर्मों के प्रत्यय युक्ति बल से जाने जाते हैं, अतः उनका यह कथन नहीं किया। किंतु चूंकि सब कर्मों के किंतु इस तीर्थंकर नामकर का बंध प्रत्यय नहीं जाना जाता। कारण यह कि यह मिथ्यात्व निमित्तिक बनता नहीं, क्योंकि संयतों में भी उसका बंध देखा जाता है। नहीं, आपने एक लाइन छोड़ दी है, एक लाइन छोड़ दी, क्योंकि मिथ्यात्व के होने पर भी, क्योंकि मिथ्यात्व के होने पर उसका बंध नहीं पाया जाता। असंयम निमित्तक के भी नहीं बंधता, क्योंकि संयतों में भी उसका बंध देखा जाता है। कषाय सामान्य निमित्तक भी वह नहीं बंधता, क्योंकि कषाय के होने पर भी उसका बंध विच्छेद देखा जाता है, अथवा कषाय के होने पर भी उसका बंध का प्रारंभ नहीं होता। कषाय मंदता निमित्तक भी इसका बंध नहीं होता, क्योंकि तीव्र कषाय वाले नारकियों के भी उसका बंध देखा जाता है। तीव्र कषाय भी इसके बंध का कारण नहीं है, क्योंकि मंद कषाय वाले सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों और अपूर्व कर्ण गुण स्थानवर्ती जीवों में भी उसका बंध देखा जाता है। सम्यक तो भी उसके बंध का कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टियों में भी तीर्थंकर कर्म का बंध नहीं पाया जाता। केवल दर्शन विशुद्धता भी उसका कारण वही है। दर्शन मोह का क्षय कर चुकने वाले भी किन्हीं जीवों के आगे पेज उसका बंध नहीं पाया जाता, उसका बंध नहीं पाया जाता। अतएव इसके बंध का कारण कहना ही चाहिए, अथवा प्रथम असंयम प्रमत्त और सहयोगी संज्ञा के समान यह सूत्र सब कर्मों की प्रत्यय प्ररूपणा में अंत दीपक है। इसीलिए यह सूत्र आया कि कितने कारणों से, क्या एक से, क्या दो से, क्या तीन से, इस प्रकार यहाँ प्रच्छा करनी चाहिए। इस कारण से संशय में स्थित जीवों के निश्चयोत्पादनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। वहाँ इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते हैं। रुकेंगे, आज अपना समय हो गया है, लेकिन एक विशेषता देखने में आ रही इन सूत्रों में। क्या सूत्र विशेषता आई थी मुग्धा जी? हमने कल बताया था कि यहाँ पर प्रच्छा सूत्र और उत्तर सूत्र अलग अलग बनाए। जब हम तीसरी पुस्तक में पढ़ रहे हैं ना, तो मिथ्या दृष्टि जीव केवड़िया और कामा करके बोल रहे थे अनंता, मतलब प्रच्छा सूत्र भी था और अनंता भी था। अभी यहाँ पर 39 सूत्र पढ़ा तो उसमें किन कारणों से होता है, तो उसकी टीका में तो बताया किन कारणों से नहीं होता है, और किन कारण का सूत्र 40 नंबर जो अपन कल स्वाध्याय करेंगे। पहले अपन ने 37 नंबर में भी ऐसे बताया था। क्या बताया था? स्वामित्व था कि तीर्थंकर प्रकृति बंद करने के स्वामी कौन है, ये 37वां सूत्र था। 38 में क्या बताया कि चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान तक के उपशामों को शपथ के बंद होता है। तो पहला प्रश्न, दूसरा उत्तर, फिर प्रश्न और उत्तर। और अभी तक जो अपन तीसरी पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है उसमें क्या अपन क्या शैली देखी है उर्मिला जी, कि प्रश्न और उत्तर एक ही में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्यों ने अलग बनाया। कारण हो सकता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बना दे केवड़िया है तो नाम भी 16 हो जाएगा, बहुत बड़ा सूत्र बन जाएगा। कारण तो आचार्य जाने, है ना, वो तो प्रीति जी पूछ कर बताएंगे हमको जब जाएंगे तब, है ना, लेकिन वो भूल जाएंगे रखना पड़ता है इसमें पूरा। प्रीति जी पर नहीं रखना है, भूल जाते हैं वो चले जाते हैं दूसरे के तो भूल जाते हैं। इसलिए ना अपने को ढूंढना पड़ेगा, है ना, सबको अपना अपना ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है प्रीति जी कि मतलब सूत्र बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उन्होंने 16 कारण भावों के नाम का ही सूत्र बनाया है और उसमें प्रश्न भी बना देते हैं तो सूत्र बड़ा हो जाता है। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। अपन इसी बहाने से जो है इन दिनों में इन 16 कारण तीर्थंकरों का जो है मतलब जो आप अच्छा स्वाध्याय हो जाएगा। अब अपना विषय क्या चल रहा था? तीसरी पुस्तक का चल रहा था। तो बोलो क्या पूछा?
होता है, ये बंद आखिर किस कारण से होता है? होता है नहीं होता है। अंजना जी आपका डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ बोलिए मुकेश जी। जी आवाज आ रही मेरी? हाँ अब बोलिए आप। ये जी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस कारण से होता है? जब देवगति में नहीं होता है वाले उसके लिए कल आना पड़ेगा आपको। होता है कल आना पड़ेगा। मैं तो आऊंगा। अच्छा हाँ, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरा 40 नंबर का हमारा समय हो गया है धवला पुस्तक 3 का, और किरण जी भाई साहब मंगलाचरण कर रहे हैं धवला पुस्तक 3 का। करिए किरण भाई। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल नानुजोय छद्मनिंजयं पवाई नमिउन दिनं बणीमो दव्वनि ओकं गणीय सारम दव्वनि योगम गणीय सारम। आचार्य बुद्धबली द्वारा द्रव्य प्रमाणानुगम के जो 192 सूत्र है, उस पर आचार्य वीरसेन द्वारा लिखित टीका धवला पुस्तक 3 में प्रकाशित हुई है। वहां पर गुणस्थान और मार्गणाओं में जीवों की संख्या का विषय आया है। हमारी यहाँ पर काय मार्गणा चल रही है, और काय मार्गणा का भी विषय समाप्त होने के बाद में उसमें सर्व परिस्थान अल्प बहुत चल रहा है। आचार्य वीरसेन ने हर मार्गणा के बाद में भागा भाग और अल्पबोध के द्वारा विषय को स्पष्ट किया है। अल्पबोध में आचार्य पहले स्वस्थान मतलब भेद किए बिना केवल सूक्ष्म की बात करेंगे या केवल पादर की बात करेंगे। कोई भी एक मार्गणा का प्रभेद ले लेंगे और उसमें अल्पबोध दिखाएंगे, वो स्वस्थान हुआ। फिर मार्गणा के भेद में बात करना या दो गुणस्थानों के बीच में बात करना, वह हो जाता है परिस्थान। और सभी को मिलाकर एक साथ बात करना, वो होता है सर्व परिस्थान। हम सर्व परिस्थान का इस तरह से अल्पबोध पर 4 गति संबंधी भी देख के आए हैं, हम इंद्रिय मार्गणा में भी देख कर आए हैं, और अब आज जो है हम काय मार्गणा संबंधी 4 गति का अल्पबोध तो देख रहे हैं, जिसको कहेंगे सर्व परिस्थान। मतलब इसमें सभी को ले लेंगे जितने भी भेद है। हमने जब काय मार्गणा का स्वाध्याय किया था तो सबसे पहले काय मार्गणा का भेद क्या क्या था कि स्थावर काय, त्रस काय और अकाय जीव। अगर सामान्य से भेद करना है तो भेद क्या हुआ? स्थावर काय जीव होते हैं, त्रसकाय जीव होते हैं और अकाय जीव होते हैं। इसी को आचार्य ने 7 में कह दिया। अगर स्थावर के 5 भेद किए तो काय मार्गणा के हिसाब से 7 भेद हो गए। लेकिन चूंकि मार्गणा में अकाय भी आ गए हैं, तो यहाँ पर जो अल्पबोध बताएंगे वहां पर कौन कौन लेंगे? स्थावरों को भी लेंगे, सारे त्रस जीवों को लेंगे और काय अकाय जीवों को लेंगे। अगर सामान्य से कहें तो किरण भाई साहब संसारी और मुक्त जीव सभी को लेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये बात दूसरी है कि यहाँ पर सिद्ध भगवान का नाम अकाय जीव है। यहाँ पर सिद्ध भगवान का नाम क्या है? अकाय जीव है। और स्थावर में 5 हमारे आगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और वनस्पति के भेद प्रभेद सबको स्थावर काय में लेंगे। यहाँ पर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसी भेद विवक्षा नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय मार्गणा का विषय है। यहाँ पर तो त्रस की ही बात है, तो त्रस जीव का सामान्य लेंगे। वो बात जरूर है कि जहां जहां पर संख्या में विशेषता आएगी कि जैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की है, देवगति की है, तो वहां पर उनको अलग अलग लेंगे। जीव राशियों की संख्यात होती है, तो वो अल्पबोध कहां से कहां तक बनता है? 6ठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक। सबसे पहले अल्प की बात करेंगे तो संख्यात का अल्पबोध शुरू करेंगे। आशाबेन बनाएंगे आपको अल्पबोध शुरू करना है, सर्वप्रस्थान का अल्पबोध शुरू करना है। कहां से शुरू करेंगे अपन? कहां से करेंगे? बिना देखने पर तो नंबर कट जाते हैं। बोलो कहां से देखेंगे? अयोग केवली से। कहां से शुरू करेंगे? अयोग केवली से। पहला अयोग केवली। दूसरे नंबर पर किसको लेंगे? 4 उपशमक। तीसरे नंबर पर क्या लेंगे? 4 शपक। चौथे नंबर पर किसको लेंगे? 13वें गुणस्थान के संयुक्त। 5वें नंबर पर किसको लेंगे? अप्रमत। और 6ठे गुणस्थान पर लेंगे 6ठे गुणस्थान के प्रमत। और इस प्रकार से 9 संयुक्तों की बात यहाँ पर समाप्त हो गई। कहाँ गए हमारे अंजना जी? मतलब 6ठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान। कहां से लेना? 6ठे, आप लिख सकते हैं 6ठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान। कितने गुणस्थान होंगे? 9।
इन 9 का एक नाम देते हैं संयत। यद्यपि 13 और 14 गुणस्थान अनंत भगवान का है, लेकिन आचार्य उमा स्वामी ने उनको स्नातक मुनि कहा है। उनको क्या कहा? स्नातक मुनि कहा है। और बाकी को का पुलाक, बंकुश, कुशल, निर्गंत मुनि कहा। खैर, मतलब हमें तो देखना है कि संयम मार्गणा की बात करेंगे, संयत की बात करेंगे, तो छठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक के जीवों को, 9 गुणस्थान को संयत के। इनका अल्पबोध कैसे बनाया? इनके अल्पबोध बनाने के 6 बोल है। आशा बहन बोली 6 बोल कौन से? पहला अयोग केवली का, दूसरा 4 उपशामक का, तीसरा 4 शपक का, चौथा सहयोग केवली का, पांचवा अप्रमत का, छठा प्रमत संयत का। बोलिए आशा बहन, 6 बोल बोलिए। पहला अयोग केवली का, फिर 4 उपशामक का, फिर 4 शपक का, फिर एक सहयोग केवली, फिर अप्रमत संयत, फिर प्रमत सहयोग केवली, फिर अप्रमत संयत, फिर सहयोग केवली, फिर प्रमत संयत। अच्छा बोलो। अप्रमत संयत, सहयोग केवली और प्रमत संयत। हाँ, पहले मतलब उसकी आएगी, अप्रमत आएंगे, फिर अप्रमत संयत, फिर सहयोग केवली और फिर प्रमत संयत। नहीं, सहयोग केवली पहले आ जाएगा। सहयोग केवली पहले आ जाएगा। मतलब फिर से देखो, क्योंकि सहयोग केवली की संख्या, पहले बरोबर ही बोला था, मुझे लगा गलत है। चौथे स्थान पर सहयोग केवली, उपशामक, शपक, फिर सहयोग केवली, फिर अप्रमत, फिर प्रमत। हाँ, पर क्योंकि सहयोग केवली की संख्या लाखों में है और प्रमत और अप्रमत की करोड़ों में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्या कैसे रखना? सहयोग केवली 13वें गुणस्थान में अनंत भगवान है ना, कितने हैं? 8,58,500 है। और छठे 7वें गुणस्थान में कितना है? कि करोड़ों में है। मतलब हमें पता है 3 करोड़ के लगभग तो हमारे इसके 7वें गुणस्थान के 2,96,00,000 है, और उसके दुगने जो है छठे गुणस्थान में। अब किसका नंबर आएगा आशा में? वायु का ही, बादर वायु का ही। आकार काल आएगा। इसके बाद में वायु का, बादर वायु का ही। ये अपन ने पढ़ के बता दिया। अभी पहले अगर सामान्य बात करें तो अपन गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों को लेना चाहिए। गुणस्थान प्रतिपन्न में किसको लिया था? सासादान आदि 4 गुणस्थान अपन लेंगे। आप लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन जब सबको याद हो जाए ना, तो अगर अपन सामान्य चतुर्गति में लेते थे तो ये 6 बोल लेने के बाद में अपन लेते थे गुणस्थानों का लेते थे, क्योंकि गुणस्थान में जीव कौन से होते हैं? असंख्यात होते हैं, और पल्ले के असंख्यात में भाग आते हैं। जब गुणस्थान में लेते हैं तो क्या लेते हैं? गुणस्थान में जब लेते हैं तो इनमें अव्वार काल लेते हैं, उनकी जीव राशि लेते हैं और पल्ले को लेते हैं। मतलब इस तरह से इसके बोल बनते। मतलब अव्वार काल भी आएगा और द्रव्य राशि भी आएगा। इसके बाद में किसको जीव लेते थे? मिथ्या दृष्टि जीव को लेते थे। इस तरह से किसको लेते थे? मिथ्या दृष्टि जीवों को लेते थे। अब हमारी यहाँ पर काय मार्गणा चल रही है ना, तो कायदे से देखा जाए तो पहले लेना था त्रस्त, पहले संख्यात में आ गए, सारे आ गए, छठे गुणस्थान तक आ गए। इसके बाद में जो पल्ले के संख्यात विभाग वाले हैं वो सब जीव आते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेषता क्या हो जाती है कि जब हमने काय मार्गणा पढ़ रहे थे तो हमने पहले कितने भेद किए थे? 26 किए थे। उनमें 5 बादलों को छोड़ा था, याद है ना? 26 भेद किए थे। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके 4 सामान्य लिए थे। फिर 5 अपन ने बादल लिए थे, है ना? 5 बादलों के सामान्य और अपर्याप्त लिए थे 10 और 14, और 12 लिए थे अपन ने सूक्ष्म के लिए थे। 4 के पर्याप्त अपर्याप्त, तो 26 भेद ले लेते। वहां जो 5 छोड़े थे उसमें से बादल वायु का एक और बादल अग्नि का एक को निकाला था और कहा था कि बादल अग्नि का एक जीव है ना, बादल पर्याप्त अग्नि का एक जीव, वो कितने हैं? घनावली के नीचे है और पत्रावली से ज्यादा है। और हमें पता है कि आवली पहले आता है, पल्ले बाद में आता है। और यहाँ पर गुणस्थान प्रतिपन्न मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान प्रतिपन्न 4 ही गुणस्थान ले रहा हूँ, मतलब सासादान आदि संयत से लेकर, है ना, जो गुणस्थान जिनमें वहां पर असंख्यात राशि है। ऐसे कौन से गुणस्थान है? दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, 5 गुणस्थान। इनमें जीव राशि कितनी है? कि सब पल्योपम से अपरत होती है, मतलब पल्ले के नीचे है। लेकिन अभी जब हमने काय मार्गणा पढ़ा तो बादल वायु कायिक बादल नहीं, वायु नहीं, अग्नि काय, बादल अग्नि कायिक, और वो कौन से? पर्याप्त लेना, अपर्याप्त लेना। उन जीवों की संख्या कितनी है अशोका जी? घनावली के नीचे ये है। तो आवली नीचे हो गया, पल्ले के नीचे, इसलिए यहाँ पर पहले किसको लेंगे? बादल, किसको लेंगे? बादल अग्निकाय
पर्याप्त जीव। देखो जीव को लिया है, अभी यहाँ तो जीव लिया है ना, अवार काल के बाद आगे लेंगे, वायु काल सबके अवार काल के बाद आएंगे और पढ़ेंगे अपन को। मतलब बादल वायु का एक जीव की संख्या पहले आ जाएगी, उसके बाद में सबके किसके आएंगे, अवार काल वगैरह की बात आएगी, और उसके बाद में उसकी जीव राशि की बात आएगी। चलिए अशोका जी पढ़िए सर्वप्रस्थान। अशोका जी शुरू कीजिए। अब सर्वप्रस्थान और बहुत को बतलाते हैं। हाँ जी, अब सर्व परिस्थान अल्प बहुत को बतलाते हैं। अयोग केवली जीव सबसे थोड़े हैं। चारों गुण, हाँ जी 1 नंबर। चारों गुण स्थान के उपशामक अयोग केवलियों से संख्यात गुणे हैं। 2 नंबर। चारों गुण स्थानों के छपक उपशामकों से संख्यात गुणे हैं। 3 नंबर। संयोग केवली 4 नंबर। जीव छपकों से संख्यात गुणे हैं। अपरमत संयत 5 नंबर। जीव संयोग केवलियों से संख्यात गुणे हैं। 6 नंबर। प्रमत संयत जीव अपरमत संयतों से संख्यात गुणे हैं। प्रमत संयत और अपरमत संयत जीव राशि से बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों का अवहार काल। हाँ, ये मतलब यहाँ पर क्या आया, अधिक है या कम है? छठे गुणस्थान के बाद में बादर वायु का एक जीव का अव्वार काल आया, बादर वायु का एक जीव पर्याप्त का। इसका मतलब क्या हो गया, इनका अव्वार काल ये आ गया, इसका मतलब बादर वायु का एक जीव बहुत 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 बड़ी राशि है। बादर वायु के पर्याप्त जीवों की राशि बहुत बड़ी हुई है। तो यहाँ पर आ गया इनका बादर वायु का एक पर्याप्त जीव का नंबर अव्वार काल का यही आ गया, कि जिसका अव्वार काल छोटा उसकी राशि बड़ी होगी। तो 2 चीज आ रही है यहाँ पर, एक तो आगे बादर वायु का एक पर्याप्त जीव का नंबर कहाँ पर आया, 7वें नंबर का आया, क्या ये अपने को याद रखना। उसके बाद में क्या पढ़ी है, क्योंकि अव्वार काल ले रहे हैं, तो अव्वार काल की जिसकी राशियां बड़ी है पहले उसको लेंगे। तो हमें पता है कि चौथे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में किसका बड़ा है, चौथे गुणस्थान की राशि बड़ी है, तो पहले चौथे गुणस्थान का अव्वार काल लेंगे, फिर तीसरे गुणस्थान का अव्वार काल लेंगे, फिर दूसरे गुणस्थान का अव्वार लेंगे, फिर पांचवें गुणस्थान का अव्वार लेंगे। और इसके बाद में जो अपन बता रहे थे ना, जो आवली वाला था वो आ गया। क्या हो गया, बादर तेजस का एक पर्याप्त घनावली का जो बात आएगी, वो बात आएगी यहाँ पर 17 नंबर पर, 12 नंबर पर आएगी। पढ़ी जरा, देखते 12 पर आती कि नहीं आती जी। क्योंकि इस समय इस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता है। बादर वायु का एक पर्याप्तों के आभार काल से और सम्यक दृष्टियों का आभार काल संख्यात गुणा है। इसी प्रकार समझकर संयता संयतों के आभार काल तक ले जाना चाहिए। संयता कितने हो जाएंगे, देखो आचार्य ने ये तो नहीं बताया कि बादर वायु का पर्याप्त का अव्वार काल कितना है, लेकिन उन्होंने नंबर लगाया कि छठे गुणस्थान के बाद में इसका नंबर लगाया कितना है, तो कहता है कि उपदेश में प्राप्त नहीं है। लेकिन छठे नंबर के बाद में 7वें नंबर पर बादर वायु का एक पर्याप्त जीव का अव्वार काल लगाया 7वें पर, तो 8वें पर आया असंयत का अव्वार काल, 9वें पर आया तीसरे गुणस्थान का अव्वार काल, 10वें पर आया दूसरे गुणस्थान का अव्वार काल, 11वें पर आया पांचवें गुणस्थान का काल। ठीक है, ये 11 यहाँ तक आ गया, कहा था 11वें तक पांचवें गुणस्थान का अव्वार काल आ गया, सबको बराबर है। इसी प्रकार लगेगा। अब संयता सहज के अव्वार काल से बादर तेजस का एक पर्याप्त असंख्यात गुणे है, कितने हमें पता, घनावली जो बताया तो उसके नीचे है। तो ये नंबर कौन सा आ गया, 12 नंबर पर आ गया अपना, 12 नंबर पर आया बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव का नंबर आया। अब क्या करेंगे, दूसरे का नहीं आया जी बीच में, दिए थे उनके द्रव्य को ले लेंगे, 5वां, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनके उल्टे क्रम से ले लेंगे। मतलब संयोजक का अव्वार काल का द्रव्य का नंबर देंगे 13, दूसरे गुणस्थान के द्रव्य का नंबर देंगे 14, तीसरे गुणस्थान वालों का देंगे 15, और 16 नंबर पर आएगा चौथे गुणस्थान के द्रव्य का। तो 16 नंबर तक चौथे गुणस्थान का द्रव्य आ गया। ठीक है मुग्धा जी, नंबर में देख लो आप लोग सब, है ना बराबर, क्योंकि नंबर दिए बिना उर्मिला जी ये विषय अपने को कुछ भी मतलब नहीं लगेगा। और हमने कल एक विशेषार्थ में पढ़ भी लिया है कि जो कोष्ठक बनाए तो उन्होंने इसलिए बताया था क्रम का ज्ञान हो जाए, और अपन यही कर रहे हैं, नंबर शुरू से यही कर रहे हैं। तो नंबर में क्या होता है कि जो ओग में होता है ना, वो तो नंबर याद थे। अब यहाँ पर 2 चीज नए आ गए, एक तो बादर वायु का एक पर्याप्त जीव का अव्वार काल आ गया, और दूसरा जो है अभी यहाँ पर आने वाला है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बीच में जो आती है उसको ध्यान रखना अपने को पड़ेगा। ठीक है, तो कहां तक आ गए अपन लोग, 12 नंबर पर क्या आ गया, बादर तेजस का 13 पर पांचवें गुणस्थान का, 14 पर दूसरे गुणस्थान के द्रव्य,
15 पर तीसरे गुण स्थान का द्रव्य, 16वें पर चौथे गुण स्थान का द्रव्य, और 17वें पर क्या आएगा? पल्य आएगा। 17वें पर क्या आ जाएगा? पल्य आ जाएगा। ये बात अपने को यहाँ तक बड़ी स्पष्ट है। जो अपन योग में करते थे, तो इन्होंने बीच में दो चीज जोड़ ली। 12 नंबर पर बादर तेजस का ही क्यों जोड़ी? क्योंकि वो घनावली के कम की है। और तो पहले क्यों नहीं जोड़े? कि पहले मार्गणा के प्रभेद नहीं कर रहे थे, वहां पर केवल हम लोग बात कर रहे एकेंद्रीय है, पंचेंद्रीय, ये भेद किए। बादर वायु का एक, बादर पर्याप्त, इससे 26 भेद, 9 भेद, 5 भेद, अलग अलग भेद किए अपन ने, इसलिए यहाँ पर ये बता दिया। 17 नंबर पर पल्ले आ गया। अब वापस क्या लेंगे? अब सबके अवार काल लेना शुरू करेंगे। किसके? बादरों के लेंगे और पर्याप्त के लेंगे। देखो, बादरों के पर्याप्त के पहले अवार काल लेने हैं, अपन पढ़ते हैं इसको। चलिए पढ़िए। हाँ पढ़िए, पल्ले के बाद में पढ़ना है। पल्ले का नंबर नोट कर लो। पल्ले 17 नंबर पर है जी। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों का आहार काल, बादर अपकायिक पर्याप्त जीवों के आहार काल से असंख्यात गुणा है। हाँ रुकेंगे एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ आशा बहन, अगर अपने नोट्स बनाने अपन, तो अपन 2 लाइन जरूर लिख दें कि छठे गुणस्थान का नंबर छठा बोल है और पल्ले का नंबर 17 है। तो बीच में अगर अपन की गलती करेंगे तो अपन उसको पकड़ सकते हैं। अपने को पढ़ने में, अपन जब अकेले में स्वाध्याय करते हैं तो क्या होता है कि उपयोग इतना कंसंट्रेट नहीं होता है और नंबरिंग में गलती हो जाती है। तो कुछ मुख्य मुख्य नंबर होते हैं, है ना, जगत पत्र कहाँ आया, जगत श्रेणी कहाँ आई है, लोग कहाँ पर आया, वो हम याद कर सकते हैं। तो 17 नंबर पर पल्ले आया है और हमें पता है कि उसके अंदर बात छठे नंबर पर प्रमत वाला आया था। तो हमको वहां तक तो अपन सही हो जाते ना मतलब, ठीक है। चलिए, तो आगे 17 से आगे पढ़ना शुरू किया था। अब मैं हाँ पढ़ो 17 के बाद में कहाँ लिखा पढ़ने का? बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों का आहार काल, बादर अपकायिक पर्याप्त जीवों के आहार काल से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? आवली का असंख्यातवा भाग गुणकार है। बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवों का आहार काल, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तों के आहार काल से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? आमली का असंख्यातवा भाग गुणकार है। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों का आहार काल, बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त के आहार काल से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? आमली का असंख्यातवा भाग गुणकार है। रस का एक मिथ्या दृष्टियों का आहार काल, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तों के आहार काल से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? पल्योपम का असंख्यातवा भाग गुणकार है। रुकेंगे। अब ये जो यहाँ पर है ना 22 नंबर पर आया है मिथ्या दृष्टि का। किसका? त्रस का मिथ्या दृष्टि का नंबर कौन सा है? 22 नंबर का आया। जब हम 4 गति का लगाते थे तो क्या होता था आशा बहन? वो 6 नंबर तो वो कोई रहते थे, अयोग केवली से लेकर 6 तो लेते थे। उसके बाद में गुणस्थान के अवार काल शुरू रहते थे, चौथे पांचवे, चौथे से लेकर दूसरा तीसरा चौथा, है ना, और पांचवा के अवार, और फिर उनकी द्रव्य राशि चालू रहती थी और सीधा आ जाते थे मिथ्या दृष्टि के राशि पर, अवार काल पर आ जाते थे। जहां पर भी होता था, गति की बात करेंगे तो सारे मिथ्या दृष्टि लेते तो अनंत आए तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर हम किसी त्रस मार्ग में, इंद्रिय मार्गणा में कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो वहां पर मिथ्या दृष्टि की बात आ जाती है। तो यहाँ पर भी किसकी मिथ्या दृष्टि है? त्रस की ही मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, त्रस की बात चल रही है। तो अगर अपन सामान्य से देखें, अगर हम परिस्थान अल्पबोध की बात करें तो ये केवल त्रस का जो परिस्थान अल्पबोध था उसमें कुछ स्थावर के अल्पबोधों के कुछ पॉइंट और मिला दिए। और वो कौन से पॉइंट मिलाए? पहला मिलाया था उन्होंने बादर वायु का एक पर्याप्त वाला, दूसरा मिलाया था बादर, वो तो अवार काल मिलाया था। 13 नंबर पर मिलाया था बादर तेजस का एक पर्याप्त का मिलाया, और अवार काल मिलाए। किसके मिलाए? बादर जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति 4। तो 4 और 2 6 पॉइंट इन्होंने दूसरे मिलाए। बहुत अच्छा याद हो गया, नंबर अच्छा हो गया। मतलब त्रस का अपन सामान्य से अल्पबोध लगाए तो उसमें स्थावर काय के मार्गणा के 6 प्रभेद ऐसे हैं जिनका जो अल्पबोध में नंबर त्रस के बीच में आ जाता है। बस ये ध्यान रखना, त्रस के बीच में किसका नंबर आ जाता है? त्रस मिथ्या दृष्टि के बीच में 6 का आ जाता है। किस किस का आ जाता है?
बादर वायु का एक जीव पर्याप्त का अव्वार काल, बादर अग्नि का एक पर्याप्त जीव राशि आ जाती है, और 4 अव्वार काल आ जाते हैं। बादर जल का एक, बादर पृथ्वी का एक, बादर निगोद प्रतिष्ठित, बादर प्रत्येक वनस्पति के पर्याप्त के अव्वार काल आ जाते हैं। बस ये ध्यान यहाँ पर रखने का है, क्योंकि इनकी संख्या छोटी है। हाँ, अब 22 नंबर पर त्रस्कायिक आ गया। अब क्या लेंगे? त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टि लिया, उसके बाद में लेंगे त्रस्कायिक अपर्याप्त लेंगे, और फिर लेंगे त्रस्कायिक पर्याप्त लेंगे। क्या लिया इन्होंने? इनका क्या लिया? अव्वार काल लिया। मतलब अव्वार काल किसका लेना है? त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टि का, त्रस्कायिक अपर्याप्त का, और त्रस्कायिक पर्याप्त का आया। जब इसका द्रव्य में जाएंगे तो कैसे होगा? मेरे सब 3 बोल ही समझने हैं। मतलब 3 बोल है, किसके बात कर रहे हैं अपन? 3 बोल कौन से हैं? ये समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। 3 बोल लिखो, अभी अलग कागज पर लिखो। अपन त्रस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? केवल त्रस की बात कर रहे हैं। त्रस पर 3 लिख रहे हैं, त्रस पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त और त्रस मिथ्या दृष्टि। इन 3 का अव्वार काल लिया उन्होंने। पहले त्रस्कायिक का मिथ्या दृष्टि का लिया, फिर त्रस्कायिक अपर्याप्त का लिया, फिर उसमें क्या लिया? त्रस्कायिक पर्याप्त का लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टि में क्या आ गया? चारों गति के जीव। देखो, त्रस्कायिक सम्यक दृष्टि तो सारे निकल गए। पहले त्रस्कायिक में सम्यक दृष्टि थे, वो सम्यक दृष्टि कहां से होंगे? चौथे गुण स्थान से ऊपर के होंगे, तो सारे निकल गए। ऐसा है, ये अल्पोक्त में बहुत पॉइंट बढ़ जाते हैं। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो अल्पोक्त लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे? त्रस का लगाएंगे पहले, फिर लगाएंगे स्थावर का। क्योंकि अगर हमें सिद्धम पाठशाला में बात करनी है तो अल्पोक्त के त्रस कम होते हैं और स्थावर ज्यादा होते हैं। क्या बोलेंगे? त्रस कम होते हैं और स्थावर ज्यादा होते हैं। त्रस संख्यात्मक होते हैं और स्थावर अनंत होते हैं। ये सामान्य अल्पोक्त हो गया। 2 पॉइंट का अल्पोक्त हो गया। त्रस कम है, स्थावर ज्यादा है, और सर्व जीव राशि उससे अधिक है। 3 पॉइंट का अल्पोक्त हो गया। बस इतना ही समझाना है। जब प्रीति जी बाल बोध पाठमाला धवला जी के आधार से नया कोर्स चलाएंगे ना, तो इतना समझा देंगे उनको। जीव 2 होते हैं, त्रस और स्थावर। उनका अल्पोक्त कितना होता है कि स्थावर जीव, त्रस जीव कम होते हैं, स्थावर जीव बहुत होते हैं, क्योंकि उसमें निगोद आ गए और सर्व जीव राशि बहुत हो गए। और ये पाठ मुग्धा जी आप बाल बोध पाठमाला में पढ़ा सकते हैं, बच्चों को याद देंगे। संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। मुक्त जीव होते हैं, तो ये बराबर होंगे 3 पद। तो उनके लिए कितना होगा? 3 पद का होगा। लेकिन आपके लिए आचार्य कितना बताएंगे? कम से कम आप लोग तो बड़े हो गए हैं, तो इसलिए 80-85 का बताएंगे। भेद प्रभेद करके बताएंगे। तो अब भेद प्रभेद में क्या करेंगे कि त्रस के अल्पबहुत के बीच में कई राशियां ऐसी है जो है तो स्थावर की, लेकिन वो अनंत में नहीं है और उनके प्रमाण त्रस से भी कम है, तो वो राशियों को बीच में ले आते हैं। ये लिया। तो यहाँ पर जब मैं कहा कि त्रस का एक मिथ्या दृष्टि लेंगे, तो त्रस का एक मिथ्या दृष्टि में कौन सा गुण स्थान होगा? पहला गुण स्थान होगा, पहला गुण स्थान होगा। लेकिन आचार्य यहाँ पर कैसे करते हैं? पर्याप्त के 2 भेद होते हैं, लब्ध पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। तो जब अपन ने कहा सामान्य त्रस कहा, तो इनका ये सामान्य त्रस, पर्याप्त त्रस और अपर्याप्त त्रस के भेद कैसे किए उन्होंने? आशा में जैसे सामान्य तिरंज किए, तो अब है ना, बोलो कैसे करेंगे? सामान्य त्रस, पर्याप्त त्रस और सामान्य त्रस, अपर्याप्त त्रस और पर्याप्त त्रस। ये किसमें लगा? मिथ्या दृष्टि, सामान्य मिथ्या दृष्टि, त्रस सामान्य त्रस मिथ्या दृष्टि, है ना, त्रस पर्याप्त मिथ्या दृष्टि, त्रस अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि। अब इसमें कैसे नंबर लगेगा? पहले सामान्य लेंगे, पहले सामान्य लिया है। क्यों? त्रस सामान्य से ज्यादा होंगे, पर्याप्त तो आपको तो पहले अल्पोक्त ले रहा है आपका। पर्याप्त हम अव्वार काल ले रहे हैं, पर्याप्त से हमें अव्वार काल ले रहे हैं, और अव्वार काल से उल्टा होता है। अव्वार काल छोटा तो राशि बड़ी होगी। तो सामान्य में पर्याप्त भी आ गए, अपर्याप्त भी आ गए, तो उनका अव्वार काल की जब बात करेंगे तो पहले त्रस का एक मिथ्या दृष्टि का अव्वार काल पहले लिया, और जब इसका लेंगे जैसे 1, 2, 3 पर रखा
अवार काल लिखेंगे क्या लिखेंगे? त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टि का अवार काल, त्रस्कायिक अपर्याप्त का अवार काल और त्रस्कायिक पर्याप्त का अवार काल। जब इसका अल्पभुत करेंगे तो क्या होंगे? सबसे थोड़े होते हैं त्रस्कायिक पर्याप्त होते हैं, उससे अपर्याप्त होते हैं और उससे विशेष अधिक सामान्य, त्रस्कायिक के सामान्य होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई जी, है आ गई, बहुत अच्छे से आपने बिल्कुल समझाया समझ आ इतनी गई। अच्छी तरह। तो बताओ आकाश द्रव्य पर घटा के बताओ। वनस्पति का एक आकाश जिस त्रस पर घटाया ऐसे आकाश द्रव्य पर घटाओ। आकाश द्रव्य का तो लोकाकाश, लोकाकाश और आकाश द्रव्य इनको ले लेंगे। कम से कम आपको ये आ गया है, अल्पभुत घटाना आ गया, बहुत अच्छा है। देखो ये ऐसा मत सोचो हम अल्पभुत समझाने के बालकों को समझाना, हमें तो प्रीति जी को बालकों को धवला पढ़ानी तो कैसे पढ़ाएंगे? तभी ना खुद ने, अब जब खुद को रुचि हो गई तो बच्चों को भी करानी पड़ेगी। तो उनको तो बताना कि आकाश द्रव्य के दो भेद है, आकाश द्रव्य अखंड एक द्रव्य है। क्या मुग्धा जी, अगर आप लोग रानी झांसी जी की तरह से, इंदिरा गांधी की तरह से, सीता सती की तरह से कमर कस ले तो आप बालकों को धवला पढ़ाएंगे आप लोग? बिल्कुल। क्योंकि झांसी की रानी बच्चे को लेके लड़ी थी अंग्रेजों से, तो आप भी धवला का स्वाध्याय पाठशाला के साथ में करेंगे, लेकिन उनको सरल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप रहे सबकी विंडो बंद हो जाए और प्रीति जी केवल बोलते रहे और बच्चे सब विंडो बंद कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए कि आकाश द्रव्य के दो भेद है, लोकाकाश और अलोकाकाश। अब आकाश अलोकाकाश जो छोटा है, लोकाकाश छोटा है, एक नंबर पर आ गया, उससे अलोकाकाश है, उससे बहुत बड़ा आकाश है, पूरा आकाश द्रव्य ये हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया? त्रस सामान्य सबसे बड़ा है, उससे त्रस सबसे छोटा कौन है? त्रस पर्याप्त है, उससे बड़ा कौन है? त्रस अपर्याप्त है, और उससे बड़े त्रस पूरे जीवन। लेकिन अब और आगे करना पड़ेगा। जैसे हमने बालबोध पाठमाला वाला तत्व ज्ञान पाठमाला पढ़ना पड़ेगा, तो आपको नंबर 2 में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि इसके अंदर पर्याप्त और अपर्याप्त में किसको लेना, निवृत्ति पर्याप्त और उसको लेना। और पूरे यहाँ पर निवृत्ति पर्याप्त को पर्याप्त में गिन रहे हैं, और अपर्याप्त जहां पर भी शब्द आ रहा है वहां पर आप शब्द पर्याप्त की ही बात है, अधिकतर जगह पर यही बात अपने को समझनी है। तो मैंने इसलिए याद दिलाया कि ऐसे अपने को याद है। 24 नंबर पर त्रस्कायिक पर्याप्त का आया था। चलो आगे पढ़ो, 25 पर पढ़ो। त्रस्कायिक अपर्याप्त जीव का व्यवहार काल त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टियों के व्यवहार काल से विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से अधिक है? आंवली के असंख्यात भाग से त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टियों के व्यवहार काल को खंडित करके जो एक भाग लब्धावे तन्मात्र विशेष से अधिक है। त्रस्कायिक पर्याप्त जीवों का व्यवहार काल त्रस्कायिक अपर्याप्तों के व्यवहार काल से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? आंवली के असंख्यात भाग का असंख्यातवा भाग गुणकार है। त्रस्कायिक पर्याप्तों के व्यवहार काल से त्रस्कायिक पर्याप्तों की विष्कम्भ सूची असंख्यात गुणी है। त्रस्कायिक अपर्याप्त जीवों की विष्कम्भ सूची त्रस्कायिक पर्याप्तों की विष्कम्भ सूची असंख्यात गुणी है। त्रस्कायिक जीवों की विष्कम्भ सूची त्रस्कायिक अपर्याप्तों की विष्कम्भ सूची से विशेष अधिक है। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों की विष्कम्भ सूची त्रस्कायिकों की विष्कम्भ सूची से असंख्यात गुणी है। बादर जीवों इन्होंने क्या लिया? त्रस्कायिक का पर्याप्तों का व्यवहार काल लिया, फिर त्रस्कायिक की विष्कम्भ सूची ली। क्या लिए? त्रस्कायिक की विष्कम्भ सूची ली, पर्याप्तों की विष्कम्भ सूची। देखो त्रस्कायिक की विष्कम्भ सूची के बराबर कोई जीव नहीं, जीव समास नहीं है। क्या मतलब मैंने? जैसे बोल में आता लोक कितना है, जगत श्रेणी कितना है, जगत प्रकार पल्ले बोल में आते हैं, अल्पबहुत के बोल में पल्ले आते हैं, लेकिन पल्ले के बराबर कोई जीव समास नहीं है, कोई जीव समास का भेद नहीं, मतलब कोई भेद नहीं है। लेकिन उनको सिर्फ बीच में माइलस्टोन गिनाने के लिए, जैसे रास्ते जाते हैं अपन, यहाँ से कहीं जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते, बीच में पेड़ आता है, पेड़ पर कोई रहता नहीं है, लेकिन गिनाते हैं। पेट्रोल पंप आता है, पेट्रोल पंप पर कोई गांव नहीं है, वो रास्ते में गिनाते हैं कि पेट्रोल पंप आएगा, उसके बाद में दूसरा एक कुआं आएगा, उसके बाद में ये माइलस्टोन गिनाते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने माइलस्टोन किसको गिनाए हैं? इन्होंने यहाँ पर जो गिनाए हैं, आंवली को नहीं गिनाया इन्होंने, कहीं पर पल्ले को गिनाया है, जगत श्रेणी को गिनाया है, जगत प्रतर को गिनाया है, लोक को गिनाया, और अव्वार काल को लिया है, विष्कम्भ सूची को लिया। लेकिन अव्वार काल और द्रव्य में उल्टा रिलेशन है कि अव्वार काल भागाकार है और विष्कम्भ सूची गुणाकार है, गुणाकार है। तो देखो जिस क्रम से अव्वार काल लिया था
उसके उल्टे क्रम से विष्कंभ सूची लिया, और जिस क्रम से विष्कंभ सूची लिया है उसी क्रम से आगे त्रस जीवों की राशि आने वाली है। लेकिन त्रस जीवों की राशि के आने के पहले इन्होंने 28 नंबर पर 29 नंबर पर इन्होंने बादर वनस्पति का अप्रतिष्ठित और बादर निगोद प्रतिष्ठित को उन्होंने ले लिया है। ये दो बोल को उन्होंने ले लिया जो पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि ये चीज जो बीच बीच में आ रही है। चलिए बोलिए। हाँ, अवार काल भागाहार होता, भागाहार। जैसे अपन 36 में 9 का भाग दे तो कितना उत्तर आएगा? 4 आएगा। तो 9 को कहते हैं भागाहार। जिस संख्या से भाग देना उसको कहते हैं भागाहार या अवार काल। देखो अपन भूल जाए ना, अवार काल में सीता का अपहरण किया था, हार गले में हार डालते हैं, है ना। अवहार काल मतलब भाग देना नहीं, गले में हार डाला तो क्या हुआ प्रवीणा जी? लड़के को उसके माँ बाप से अलग कर लिया, अपहरण कर लिया, तभी तो हुआ ना। कर लिया ना। कहने को कहता है शादी हो गई, बहू आ गई, हो गई, लेकिन वास्तव में लड़की ने जब हार डाला तो उसको उसकी माता से अलग कर लिया, अपहरण कर लिया। बस समझ लो। ये प्रीति जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, प्रीति जी बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। नहीं होता है, नहीं है, ये तो भेद ज्ञान करने का अवसर है। वो हार दिया ना अपहरण का। चलिए, हाँ, तो अब पढ़ते हैं अपन। मैं क्या कह रहा हूँ, ये याद नहीं रहने वाला कि इसका तो बादल निगोद प्रतिष्ठित कैसे आ गया, प्रतिष्ठित कैसे आ गया, नहीं याद रहने वाला है। लेकिन पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है कि त्रस के बीच में आ गए तो इनकी राशि जो त्रस से बड़ी है कि छोटी, बस इतना ध्यान रखने का। और अपने नंबर डालने का जो क्रम बताया ना, ये इसीलिए कि पढ़ते समय उसका भाव वासन हो। ठीक है ना। यहाँ पर सारा स्वाध्याय करना है, करना नियोग को गाय की तरह से। जुगाली कैसे करनी है कि त्रस का वार काल चल रहा है कि संख्यात राशि चल रही है कि असंख्यात राशि चल रही है, ये जरूर याद होना चाहिए कि भाई अवार काल आ गया तो उसके बाद में बात करेंगे। विष्कंभ सूची गुणाकार है तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर अपन इतना अपने को अवश्य यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, पढ़ लीजिए आगे। त्रस्कायिक जीवों की विष्कंभ सूची त्रस्कायिक अपर्याप्तों की विष्कंभ सूची से विशेष अधिक है। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों की विष्कंभ सूची त्रस्कायिकों की विष्कंभ सूची से असंख्यात गुणी है। बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवों की विष्कंभ सूची बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तों की विष्कंभ सूची से असंख्यात गुणी है। 29 नंबर है। हाँ जी, अब 30 नंबर बोलिए। बादर पृथ्वी का, हाँ बोलो 30 नंबर। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों की विष्कंभ सूची बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त को उसकी विष्कंभ सूची से असंख्यात गुणी है। बादर अपकायिक पर्याप्त जीवों की विष्कंभ सूची बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तों की विष्कंभ सूची से असंख्यात गुणी है। बादर वायु का एक पर्याप्तों की विष्कंभ सूची बादर अपकायिक पर्याप्तों की विष्कंभ सूची से असंख्यात गुणी है। 30, 31 और 32, 30, 31 और 32 और 33 नंबर पर आ गया जगत श्रेणी। तो जिसको भी इसका स्वाध्याय फिर करके कहना है 33 नंबर पर जगत श्रेणी, ये याद रखना है। जैसे शिखर की यात्रा में शीतल नाला आ गया कि गंधर्व नाला आ गया कि चंदा बाबू का टूक आ गया कि पार्श्वनाथ का टूक गया, 4 ही तो होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर आ गया था, अपन ने पल्ले लिया था, 17 नंबर पर आया था। अच्छा भाई, सिर्फ लिख लेंगे पुस्तक में साथ में, तो कभी पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आने में आसानी रहेगी। पल्ले को अपन ने कहाँ पर लिया था? 17 नंबर पर लिया था। अब ये जगत श्रेणी कहाँ पर आई है? 33 नंबर पर आई है। छठे नंबर पर क्या आया था? छठा गुणस्थान आया था। छठे नंबर पर छठा गुणस्थान, 17 नंबर पर पल्य, 33 नंबर पर जगत श्रेणी आई है। अब जगत श्रेणी के बाद में क्या हो जाएगा? द्रव्य शुरू हो जाएगा। क्यों? कि विष्कंभ सूची को जगत श्रेणी से गुणा करने पर द्रव्य आता है। तो ये भाव वासन जरूर होना चाहिए यहाँ पर कि जगत श्रेणी के आगे वाले स्थान कौन से होंगे कि सारे द्रव्य के होंगे। कैसे होंगे? कि जिसकी विष्कंभ सूची से गुणा करते जाएंगे तो वो द्रव्य आता जाएगा। विष्कंभ सूची गुणा करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा? द्रव्य आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे नारकियों की विष्कंभ सूची 2 है, ठीक है ना, उससे आगे जगत श्रेणी है, तो नारकियों का द्रव्य कितना होगा? 2 जगत श्रेणी। तो 2 में जगत श्रेणी का गुणा किया तो ये आ जाएगा। पहले 2 आएगा, फिर जगत श्रेणी आएगी, फिर जो है नारकियों के द्रव्य की बात आ जाएगी।
तो अब अपन बात कर रहे हैं 33 तक अपन ने बात कर ली है, 34 से द्रव्य की बात चालू करेंगे। करिए। त्रस्कायिक पर्याप्तों का द्रव्य जगत श्रेणी से असंख्यात गुणा है। त्रस्कायिक अपर्याप्तों का द्रव्य त्रस्कायिक पर्याप्तों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। त्रस्कायिकों का द्रव्य त्रस्कायिक अपर्याप्तों के द्रव्य से विशेष अधिक है। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तों का द्रव्य त्रस्कायिकों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त का द्रव्य बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्तों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तों का द्रव्य बादर निगोद प्रतिष्ठितों से असंख्यात गुणा है। बादर अपकायिक पर्याप्तों का द्रव्य बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। जगत प्रतर बादर अपकायिक पर्याप्तों के द्रव्य से असंख्यात गुणा। जगत प्रतर कितने नंबर पर आया है? आप बताइए सर। 41 नंबर पर लिख लो आप मुग्धा जी, थोड़ा कर लेना का इसको। 41 नंबर पर जगत प्रतर आया है ना। अब देखो यहाँ पर सिर्फ मैं मतलब कुछ याद अभी पढ़ रहे ना, काय मार्गना इसलिए याद दिलाते हैं। अपन ने 5 बादर पर्याप्त को अलग किया था। जब पहले सूत्र में 26 राशि ली थी ना, 5 बादर को लिया था। वो 5 में से अपन ने जब बादर पर्याप्त की जीव की राशि आई थी तो बादर वायु का एक पर्याप्त और बादर अग्नि का एक पर्याप्त को अलग निकाला था और बाकी 3 को एक साथ लिया था। आपको पता होगा बादर अग्नि का एक पर्याप्त को तो कहा था घनावली के नीचे है, मतलब जगत घना है ना, प्रतरावली से ऊपर और घनावली से नीचे जो है वो रज्ञा बोले थी। जब वायु का एक जीव की आई थी तो भी बात तो ऐसी थी। क्या आई थी? किसकी बात कर रहा हूं मैं ममता जी? बादर वायु का एक पर्याप्त जीव। ये कौन जीव है? जो अपन ने 26 राशियां बनाई थी उसमें से 5 पर्याप्त को छोड़ा था, उसमें से बादर वायु का एक पर्याप्त को निकाला था। और वो क्यों निकाला था? उसकी संख्या बहुत बहुत बड़ी है। कितनी है? घन लोक से कुछ कम है और जगत प्रतर से ऊपर है। तो घन लोक से कुछ बड़ी है और जगत प्रतर से बड़ी है। तो प्रीति जी सिर्फ आपको जो याद है उसी से मैं याद कराता हूं कि जगत प्रतर में जगत श्रेणी का गुणा करने पर क्या आता है? घन लोक आता है। अब जगत प्रतर को जगत श्रेणी से नहीं कुछ कम से गुणा करें तो क्या आएगा? तेज राशि। हमारे अशोका जी बने घन लोक नहीं आएगा। आपको इतना कठिन क्यों लग रहा है? अरे जगत प्रतर को जगत श्रेणी से गुणा करे तो घन लोक आएगा। अब मैंने कहा जगत प्रतर को जगत श्रेणी से कम से गुणा करे तो क्या आएगा? वायु का एक राशि। बादर वायु का एक सी राशि नहीं आएगा तो क्या आएगा कि बादर वायु का एक पर्याप्त जीव की राशि आएगी। तो जिस जगत श्रेणी से कम से गुणा करना है वो यहाँ पर जगत श्रेणी से ऊपर लिया। 33 नंबर पर जगत श्रेणी लिया है, 32 नंबर पर बादर वायु का एक पर्याप्त जीव की वो विष्कंभ सूची ली है। बस ये अगर याद आ गया तो अपने को उसको समझ आ जाएगा। फिर तो बताएंगे। अपन जब स्वाध्याय कर रहे थे ना तो अपन ने 5 पर्याप्तों को अलग निकाला था। कौन कौन से पर्याप्तों को अलग निकाला था? बादर पृथ्वी का है, प्रादर जल का है, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, है ना? नहीं, प्रतिष्ठित वनस्पति को निकाला था और निकाला था अपन ने वायु का एक और अग्नि का एक को निकाला था। ठीक निकाला ना? 5 को अलग निकाला था। उन 5 में से 3 का सूत्र तो एक बार बन गया था। 88 किसको निकाला था? उन 3 में से अग्नि का और वायु का एक को निकाला था। अग्नि का वायु का निकाला था। अब यहाँ पर वायु का की जीव की संख्या बहुत है। वैसे भी हमने बताया कि वायु का एक जीवों की संख्या बहुत बहुत ज्यादा। अगर निगोद के बाद में किसी की संख्या लेंगे तो वायु का एक आएगी। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति में सबसे ज्यादा वनस्पति की है। उसके बाद नंबर किसका आएगा? वायु का एक का। उसके बाद नंबर किसका आएगा? जल का एक का आएगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? पृथ्वी का आएगा। उसके बाद में सबसे नंबर कब आएगा? अग्नि का एक का। ये क्रम अपने को याद रखना है। तो यहाँ पर विष्कंभ सूची जगत श्रेणी से जगत को गुणा नहीं किया था, जगत श्रेणी से कुछ कम को किया। तो जगत श्रेणी के पहले वाला स्थान था बादल वायु का एक पर्याप्त की जो विष्कंभ सूची थी उसको लिया था। और ये कर हम आगे 41 नंबर पर जगत प्रतर आ गए। अब आगे बढ़िए 42 से। जगत प्रतर
बादर अपकायिक पर्याप्तों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। बादर वायुकायिक पर्याप्तों का द्रव्य जगत पतर से असंख्यात गुणा है। क्यों आ गया, द्रव आ गया। तो क्या कहा था, जगत पतर में जगत श्रेणी का गुणा नहीं करते, जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करते तो लोक आएगा। हाँ जी, जो अपन पहले जगत पत्र में जगत श्रेणी का गुणा करते हैं तो लोक आएगा। अब जगत पत्र में जगत श्रेणी से कम का गुणा किया तो क्या आ गया, बादल वायु का एक पर्याप्त जीव राशि आ गई। क्या आ गई, बादल वायु का एक पर्याप्त जीव राशि आ गई। ये स्थान समझ में आ गया जी। 42 नंबर पर, 43 नंबर पर लोक आ गया। लोक बादर वायु कायिक पर्याप्तों के द्रव्य से संख्यात गुणा है। हाँ। लोक से बादर तेजस कायिक अपर्याप्तों का द्रव्य असंख्यात गुणा है। बादर तेजस कायिक का द्रव्य बादर तेजस कायिक अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर अपर्याप्तों का द्रव्य बादर तेजस कायिक द्रव्य से असंख्यात गुणा है। बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर जीवों का द्रव्य बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। बादर निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्तों का द्रव्य बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर जीवों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। बादर निगोद प्रतिष्ठित जीवों का द्रव्य बादर निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्तों का द्रव्य बादर निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्तों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। बादर पृथ्वी का जी, ये इनका वो आप डालेंगे तभी याद आएगा, वो तो डालना पड़ता है ना, लिख के। है चलो आगे। नहीं, मैंने सारे डाल रखे हैं सर, लेकिन मेरे वो है बीच में ऊपर जो था मेरे में बता रहा हूँ कि आप लोग जब डाले तो याद आ रहना चाहिए ना। देखो अपन ने शुरू किया लोग, देखो लोग था 43 नंबर पर, उसके बाद में 3 आ गए, 44, 45, 46 बादर तक आ गए, 47 पर अप्रतिष्ठित अपर्याप्त आ गया, 48 पर निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त, 49 पर बादर निगोदित प्रतिष्ठित, फिर 50 पर बादर पृथ्वी का अपर्याप्त। हाँ, अब 51 नंबर पर बादल पृथ्वी का सामान्य। अब ये क्या कर रहे हैं, अपर्याप्त लिया और सामान्य लिया। बादल में क्या कर रहे हैं, अपर्याप्त सामान्य लिया। क्यों लिया, ऐसा क्यों किया? सामान्य तो ज्यादा ही होगा ना। नहीं, ऐसा है, हमारे पास में 3 बोल है, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। 3 बोल है। बोल कितने, पर्याप्त, अपर्याप्त और सामान्य। ये अलग अलग पर लगा रहे हैं पृथ्वी का बादल गाय पर, लेकिन हमें ये पता है कि बादलों में पर्याप्तों की संख्या कम है, अपर्याप्तों की ज्यादा है। तो अलग कैसे बनाएंगे, पर्याप्त कम है, अपर्याप्त अधिक है, और जो सामान्य है वो उससे विशेष अधिक है। तो ये अपर्याप्त और सामान्य को इन्होंने साथ में ले लिया। तो हमेशा कहेंगे अपर्याप्त सामान्य विशेष अधिक है, अपर्याप्त सामान्य विशेष अधिक है, अपर्याप्त सामान्य, अपर्याप्त सामान्य, अपर्याप्त सामान्य। क्यों? क्योंकि पर्याप्त और अपर्याप्त में डिफरेंस बहुत है। जैसे मनुष्य और अपर्याप्त में डिफरेंस है ना, असंख्यात लोग का डिफरेंस है, तो वो स्थान बन जाता है। लेकिन ये स्थान कौन सा, विशेष अधिक है। पढ़ लीजिए। बादर अपकायिक जीवों का द्रव्य बादर अपकायिक अपर्याप्तों के द्रव्य से विशेष अधिक है। बादर वायु कायिक अपर्याप्तों का द्रव्य बादर अपकायिक के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। देखो, जब अपकायिक की बात की थी सामान्य की, तब तो कहा था विशेष अधिक है। क्यों? अपकायी अपर्याप्त से अपकायी सामान्य को विशेष अधिक कहा। अब अपनी मार्गणा चेंज हो गई। कौन सी मार्गणा चेंज हो गई? जल कायिक की बात चल रही थी, वायु कायिक की बात चल रही। एक मार्गणा से दूसरा मार्गणा को कहेंगे परस्तार गुणाकार। तो कौन सा गुणाकार हो गया? असंख्यात लोग गुणाकार हो गया। पढ़ो आप। बादर वायु कायिक अपर्याप्तों का द्रव्य बादर अपकायिक के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। असंख्यात गुणा का कितना आया? असंख्यात गुणा आया। अब आगे का ध्यान देना। बादर वायु कायिक अपर्याप्त से बादर वायु कायिकों का द्रव्य बादर वायु कायिक अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। विशेष अधिक आ गया। क्यों किया? कि अपन देखो दो चल रहा है यहाँ पर, अपन जो समझाने के लिए बात चल रही, जल कायिक की चल रही है और वायु कायिक की चल रही है। जल कायिक और वायु कायिक की चल रही है। जल कायिक में पहले अपर्याप्त लिया, फिर सामान्य लिया, फिर वायु कायिक में अपर्याप्त लिया और फिर सामान्य लिया। जब जल कायिक से वायु कायिक में आएंगे तो उसको बोलेंगे परस्थान गुणाकार। तो वहां क्या कहेंगे? संख्यात असंख्यात का गुणाकार कहेंगे। लेकिन
जलकायिक अपर्याप्त से जलकायिक सामान्य में गया, वह स्वस्थान हुआ, और वायुकायिक में भी उसी में रहे तो भी वह स्वस्थान हुआ। तो जब स्वस्थान में है तो विशेष अधिक कह रहे हैं, और जब परिस्थान में है तो गुणाकार असंख्यात कह रहे हैं। हाँ, अब तेजस अब बादल समाप्त हो गए। अब सूक्ष्म को लिया। अब किसको लिया? सूक्ष्म को लिया। क्यों लिया सूक्ष्म को? अब बाद में आएगा। हमारा अल्प बहुत चल रहा है और बाद में उससे सूक्ष्म ज्यादा है, इसलिए उन्होंने अब सूक्ष्म की बात करेंगे। बाद में की बात समाप्त हो गई, अब सूक्ष्म को लेंगे। सूक्ष्म तेजस काय के अपर्याप्तों का द्रव्य बादर वायु का एक द्रव्य से असंख्यात गुणा है। तेजस काय के अपर्याप्तों का द्रव्य सूक्ष्म तेजस काय के अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। सूक्ष्म पृथ्वी काय के अपर्याप्तों का द्रव्य तेजस काय के अपर्याप्त। ये अंतर समझ में नहीं आया, सिर्फ समझने का है। 56 नंबर पर लिया सूक्ष्म तेजस का ही अपर्याप्त, 57 पर लिया तेजस का ही अपर्याप्त। तो क्या अंतर हो गया इसमें? 56 और 57 में क्या अंतर है? सामान्य लिया। क्या अंतर है? सामान्य कैसे लिया? अपर्याप्त लिया है ना, उन्होंने सूक्ष्म नहीं लिया। हाँ, ये अच्छा ही बोला। कौन बोल रहा है? कस्तूरी जी बोल रहे, सही बोल रहे। उन्होंने बादल अपर्याप्त को ले लिया है। ये जो बनाया उन्होंने 56 नंबर पर सूक्ष्म तेजस का ही अपर्याप्त लिखा है। आगे क्या लिखा? तेजस का ही अपर्याप्त लिखा। मतलब तेजस काय में सूक्ष्म बादल का भेद नहीं किया, सामान्य नहीं लिया। सूक्ष्म काय में सूक्ष्म काय तेजस का ही अपर्याप्त 56 नंबर था, उसमें उन्होंने बादल तेजस का ही अपर्याप्त को मिलाया तो वो आ गया तेजस का ही अपर्याप्त। तेजस का ही सामान्य आगे लेंगे। अभी ये अपना विकल्प थे ना, 8 विकल्प बनाए थे ना, उसमें वो चल रहे हैं। आप लोग थे कि नहीं थे? मैंने उसमें 8 विकल्प अपने कराए थे ना, 8 विकल्प कराए थे जिसके 9 बोलते हैं। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। याद कैसे कराया था मैंने? किसी को याद है? हिंदुस्तान में जैनी और अजैनी। जैनी में रात में खाने वाले, रात में नहीं खाने वाले। अजैनी में रात में खाने वाले, नहीं खाने वाले। फिर सारे रात में नहीं खाने वाले, फिर सारे रात में खाने वाले। तो क्या अंतर हो गया? नहीं सोचा? ये 9 बोल बन जाते। कैसे बन गए? एक बोल बना हिंदुस्तानी, इंडियन। दूसरा बोला रात में खाने वाले, इंडियन। तीसरा बोल बना रात में नहीं खाने वाले, इंडियन। कितनों के 3 हो गए। अब चौथा बोल क्या होगा? जैनी। पांचवा बोल क्या हो गया? अजैनी। छठा बोल क्या हो गया? रात में खाने वाले, जैनी। सातवें बोल हो गया रात में नहीं खाने वाले, जैनी। आठवां बोल क्या हो गया? रात में नहीं खाने वाले, अजैनी। नवा बोल कितना हो गया? रात में खाने वाले, अजैनी। ये 9 बोल है बस। वो आपको रात में खाने वाले, नहीं खाने वाले के जगह पर लिखना है पर्याप्त अपर्याप्त, जैनी अजैनी की जगह लिखना है सूक्ष्म बादल, और ये पूरे अल्पों समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हमारे प्रीति जी पढ़ाएंगे तो वहां सूक्ष्म पर्याप्त नहीं पढ़ाएंगे, वहां ऐसे पढ़ाएंगे कि हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग हैं, जैनी है और अजैनी है। जैनी में भी रात में खाने वाले हैं और नहीं खाने वाले हैं। अजैनी में भी है रात में खाने वाले, नहीं खाने वाले हैं। अब बेटा इनके टोटल करो, सब पे लिखो। तो मान लो हिंदुस्तान 10,000 है, ये जैनी अल्पसंख्यक है तो 2,000 लेते हैं, तो 8,000 ये हो गए। जैनियों में आजकल की जैनी की बात नहीं करें, विदेश क्षेत्र की जैनी की बात करें, क्योंकि आजकल के जैनी तो अजैनी के समान हो गए। रेशो ही बदल गया। मतलब आज अपन संख्या अपनी कम है, लेकिन रेशियो निकालेंगे तो अपने को ज्यादा रात में खाने वाले ही जैनी मिलने वाले। हमारे उषा जी ने कंफर्म कर दिया था, गिने थे उन्होंने। लगता वैसे ही है कि रात में खाने वाले जैनी जो है ज्यादा हुए हैं, जैसे अजैनी में रात में खाने वाले ज्यादा है। ठीक है ना? तो वैसे ही बात हो गई। लेकिन ये उससे सारा अल्प बहुत के 9 बोल तैयार हो गए, तो ये आपको समझाना था। 95 है सर, 95 में ये पद। नहीं, वो रात में खाने वाले तो बोलते ना, अच्छा लाइट है ही नहीं, हम तो देख रहे हैं ना। मतलब वो बात जाती ही नहीं है कि रात में नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। और जिसकी मम्मी डैडी तो अगर खा रहे हैं तो वो तो लड़कियां तो कभी भी मतलब जो है नहीं खा सकती वास्तव में। मतलब विश्वास ही नहीं होता लोगों को। चलो जे जो जिसकी जाने, अपना आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अब यहाँ पर उन्होंने ले लिया। अपनी किसी बात चले थे
56 और 57 की बात चली। अब 58 नंबर पढ़िए, बोलिए। तेजस्कायिक सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्तों का द्रव्य बादर वायु का एक द्रव्य से असंख्यात गुणा है। तेजस्कायिक अपर्याप्तों का द्रव्य सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्तों का द्रव्य तेजस्कायिक अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। पृथ्वीकायिक अपर्याप्तों का द्रव्य सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्तों का द्रव्य पृथ्वीकायिक अपर्याप्तों के द्रव्य से विशेष अधिक है। अपकायिक अपर्याप्तों का द्रव्य सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्तों के द्रव्य से विशेष अधिक है। सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तों का द्रव्य अपकायिक अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। वायुकायिक अपर्याप्तों का द्रव्य सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त जीव सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त द्रव्य से संख्यात गुणे हैं। तेजस्कायिक पर्याप्त जीव सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त जीव तेजस्कायिक पर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। पृथ्वीकायिक जीव सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म अपकायिक प्राप्त जीव पृथ्वीकायिक पर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। अपकायिक पर्याप्त जीव सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त जीव अपकायिक पर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। वायुकायिक पर्याप्त जीव सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म तेजस्कायिक जीव वायुकायिक पर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। तेजस्कायिक जीव 70 बनाया है, चलो मेरे नंबर जो आया है यहाँ पर 70 नंबर पर आया सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त जीव। ये काम मैंने दिया था मुग्धा जी को, आपको करना। 70 नंबर पर सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त जीव, 71 नंबर पर वायुकायिक पर्याप्त जीव, 71 नंबर पर वायुकायिक पर्याप्त। बहुत 71 नंबर पर आ गया। चलो आगे चलो। तेजस्कायिक जीव सूक्ष्म तेजस्कायिक द्रव्य से विशेष अधिक है। सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव तेजस्कायिक द्रव्य से विशेष अधिक है। पृथ्वीकायिक जीव सूक्ष्म पृथ्वीकायिक द्रव्य से विशेष अधिक है। सूक्ष्म अपकायिक जीव पृथ्वीकायिक द्रव्य से विशेष अधिक है। अपकायिक जीव सूक्ष्म अपकायिक द्रव्य से विशेष अधिक है। सूक्ष्म वायुकायिक जीव अपकायिक द्रव्य से विशेष अधिक है। वायुकायिक जीव सूक्ष्म वायुकायिक जीव द्रव्य से विशेष अधिक है। अकायिक जीव वायुकायिक द्रव्य से अनंत गुणे हैं। 80 नंबर, मतलब 80 नंबर पर सिद्ध भगवान आ गए। कौन से नंबर पर आ गए? 80 नंबर पर सिद्ध भगवान आ गए। तो आशा बहन ये भी लिखना 80 नंबर पर सिद्ध भगवान आ गए। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं, आप बोलते आ रहे हैं कि बहुत सरल है, हमारे मुख्य बोलते हैं, लेकिन सरल कैसे मैं बताता हूँ आपको। पाठशाला में बच्चों को पढ़ाना, 9 विकल्प आप समझ में आ गए थे कैसे? हिंदुस्तानी, जैनी, अजैनी, रात में खाने वाले, नहीं खाने वाले, 9 विकल्प हो गए थे। और हमारे पास में कितने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति है, कितने हो गए? 5 स्थावर हो गए। तो 9 में 5 का गुणा करें कितने हो गए? 45 बोल तो हो गए। तो 80 बोल में से 45 बोल तो यही निकल गए। और हमने प्रत्येक वनस्पति का भेद किया है, प्रतिशत और प्रतिशत भेद किया है, तो 9 और बढ़ जाएंगे। तो 45 9 54 हो गए। और बाकी अपन ने वहां लिए त्रस्कायिक के लिए, अकायिक के लिए। तो इतने बोल कैसे हो गए हमें याद नहीं रहे, लेकिन कैसे बनते हैं तो बहुत सरल है। जो विकल्प, प्रवीण जी आप भले नाम से लिख नहीं पाए, लेकिन ये संख्या कैसे आई है ये तो समझ आता ना कि 9 बोल अपने को बनाए थे, नहीं बनाए थे अपन ने पृथ्वी काय के 9 बोल बनाए थे, वनस्पति काय के 9 बोल बनाए थे। अब 9 अगर 1 के 9 बोल है, 1 मारना के, और अपने पास में 5 है, तो 9 पंजे 45 बोल हो गए कि नहीं हो गए आशा भाई? और फिर त्रस्काय जीवों के अवार काल, त्रस्काय की विश्वम्भ सूची, उनको लेंगे तो भी अपने बोल बन जाते ही है। इसलिए यहाँ पर 80 नंबर भगवान आ गए। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरियों की जय। चलो आगे पढ़ लीजिए। हाँ, अब सब निगोद आएंगे, अब सारे निगोद राशि आने वाली। 81 नंबर पर बादल निगोद पर्याप्त जी। आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है ना, इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही साहब। एक बार पढ़ लेते फिर बात करते हैं, पहले पूरा पढ़ लो उसको। आपका डिस्टर्बेंस से आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। निगोद बादल निगोद पर्याप्त जीव अकायिक जीवों से अनंत गुणे हैं। बादल वनस्पति पर्याप्त जीव बादल निगोद पर्याप्तों से विशेष अधिक हैं। बादल निगोद अपर्याप्त जीव बादल वनस्पति पर्याप्त द्रव्य से असंख्यात गुणे हैं। बादल वनस्पति अपर्याप्त जीव बादल निगोद अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। बादल निगोद जीव बादल वनस्पति कायिक अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। बादल वनस्पति कायिक जीव बादल निगोद द्रव्य से विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्याप्त जीव बादल वनस्पति कायिक द्रव्य से असंख्यात गुणे हैं।
निगोद अपर्याप्त जीव सूक्ष्म वनस्पति अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। वनस्पति अपर्याप्त जीव निगोद अपर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म वनस्पति पर्याप्त जीव वनस्पति अपर्याप्त द्रव्य से संख्यात गुणे हैं। निगोद पर्याप्त जीव सूक्ष्म वनस्पति पर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। वनस्पति का एक पर्याप्त जीव निगोद पर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। सूक्ष्म वनस्पति जीव वनस्पति पर्याप्त द्रव्य से विशेष अधिक है। निगोद जीव सूक्ष्म वनस्पति का एक द्रव्य से विशेष अधिक है। वनस्पति का एक जीव निगोद जीवों से विशेष अधिक है। 95 हो गए मेरे। 95 और मेरे 93 हैं। और नहीं डाले हमने, मगर बीच में अंदाज तो लगेगा 95 96 कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो ये अल्प बहुत आगे की लाइन क्या है, आगे की लाइन पढ़ ली समाप्त हुई। लास्ट लाइन इस प्रकार काय मारना समाप्त हुई। काय मारना, और हमें तो अकाय होना है। अब बताइए अब अकाय कब होंगे, काय मारना कब तक पढ़ते रहेंगे। अकाय हो ऐसी भावना हमें सबको भी यही भावना बानी है। सब और रश्मि जाने कितनी बार घूमे हैं, सबसे निकल करके हमें भी अकाय होने के कण कण को जीवन भरती था। देखो अपने नहीं अल्पोत पढ़ रहे ना, 95 270 के अल्पोत है। 382 पेज के ऊपर पूछना है। का पढ़ा तो जब इंद्रिय मार्गण का नाम आया तो वो भूल गए, और जब उसका अकाय का पढ़ा तो इंद्रिय मार्गण का भूल गए। अब आगे जो योग मार्गण का पढ़ेंगे तो इसको भूलना ही पड़ेगा, अकाय मार्गण का भूलना ही पड़ेगा। ऐसे कब तक याद रखेंगे? जब तो एकाएक बनेंगे जी, पीछे का भूलते जाएंगे जब तो एकाएक बनेंगे। सबको याद रखेंगे तो एकाएक कैसे बनेंगे? लेकिन बनना है ना तो भूलेंगे। लेकिन ये है कि अपन इतना समझने के वापस जब कभी पढ़े तो हमको याद रहेगा, कम से कम 30-40% फिर से समझ में आ जाए। पूरा तो समझ तब भी नहीं आएगा, 30-40% समझ में आ जाए। क्या समझ आएगा कि भाई त्रस काय का पहले लेते हैं, अवार काल होता है, विषकंभ सूची होता है। हाँ ये पढ़ा था हमने, स्वाध्याय की थी एक दिन वहां पर, ऐसे उस दिन तो समझ में आ गया था, अब भूल गए। इतना ये भी याद आ गया कि उस दिन समझ में आ गया था, भूल गए तो कोई बात। सर मुझे 382 पेज के ऊपर पूछना है जरा सा। 382 पेज हो गए सर, 382 पेज के ऊपर। देखो इससे क्या केवल ज्ञान की महिमा आ रही है कि केवल ज्ञान में कितना जाना और वीर सेन आचार्य ने किस तरह से भंग बना कर अपने को टीका के अंदर समझाया। यही महिमा करना जो है वास्तव में, मतलब इस स्वाध्याय का सर्वज्ञ की महिमा आना और संसार से अशरीरी होना, यही तो वास्तव में काय मार्गणा के प्रकरण के स्वाध्याय का हमारा विशेष प्रयोजन है। हम सब इस विशेष प्रयोजन की प्राप्ति करें, इसी मंगल कामना से हम यहाँ पर रुकते हैं। सर मेरा आगे क्वेश्चन है, योग मार्गणा को अपन करेंगे, प्रारंभ करेंगे। विषय अपना बहुत अच्छा चल रहा है। प्रीति जी 2 मिनट बोलेंगे काय मार्गणा के स्वाध्याय से क्या लाभ। सर 2 मिनट बोल के जुगाड़ी सुनिए। मेरा क्वेश्चन जरा सा कर दीजिए। अशोका जी का क्वेश्चन है वो क्लियर कर दीजिए सर। 382 पेज के ऊपर जब इन्होंने यहाँ पर असंयत के बाद संयता संयत जीव लिए हैं, उसका अवहार काल लिया, तो उसके बाद क्या हमने अपने आप लिया क्या दूसरे और तीसरे गुणस्थान वाले जीवों का? यहाँ पर नहीं दे रखा ना। 382 पेज के ऊपर जब हम आते हैं तो तीसरी लाइन में संयता संयतों का आहार काल लिया इन्होंने, और दूसरी लाइन में असंयत सम्यक दृष्टि का आहार काल लिया। फिर उसके बाद संयता संयत के बाद जो है उसका द्रव्य लिया, फिर पल्योपम लिया इन्होंने। इसी तरह से लगा लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए ना। अच्छा हाँ, ये तो मैंने यहाँ से इस क्रम से डाले थे तो मेरे 92 बैठे हैं। अब यहाँ पर वो दूसरा तीसरा नहीं लगाया मैंने। आचार्य है ना, ये जो है ना वो अपन शुरू से लेते हैं, जैसे चौथे गुणस्थान का क्रम है ना, क्रम का द्रव्य का और अवार काल का 5वें गुणस्थान तक का अपने वो देखा था अपन ने उस दिन में कि 5वां, दूसरा, तीसरा और चौथा, और संख्या के अपेक्षा से लेंगे तो चौथा, तीसरा, दूसरा और 5वां, ये 5वें गुणस्थान का इसी तरह से लगाना चाहिए। क्रम है संयत का 8 आया था अशोका जी। हाँ जी अशोका जी, और संयत का 8 आया था। हाँ संयत का 9 है। 9 नंबर तीसरा गुणस्थान आ गया, 10 नंबर दूसरा गुणस्थान आ गया, 11 नंबर पहला गुणस्थान, 5वां गुणस्थान आ गया। हाँ तो मैंने जो था यहाँ पर वो नहीं लिया था ना, 12वां आ गया, बादल तेजस 12वां आ गया। हाँ मैंने इसी क्रम से लगाए थे तो मेरे 92 बैठे और मेरे 2 नंबर का फर्क रहा जो सर बोलते रहे, इसलिए मैंने नंबर नहीं बोले। फिर मेरे 8 के बाद 9 लिया था, 9 के बाद 10 तेजस का 1। ठीक है अब क्लियर हो गया। बहुत अच्छा।
चलो स्तुति जी थैंक यू करके वो जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोलो स्तुति जी। हमने अभी यह षटकाय के अल्प बहुत भागा भाग भागा भाग और पूरा हमने पूरा विश्लेषण देखा धवला जी के माध्यम से। तो हमने क्या जाना, ये हमको चारों अनुयोग के दृष्टिकोण से ये सोचना होगा। हम वैसे पहले चरणानुयोग से सोचे तो कितनी विशाल राशि है, सूक्ष्म बादल, वायु बादल और ये सब की कितनी कितनी विशाल राशि है, कितनी कितनी हिंसा हुई अभी तक हमसे और आगे भी होगी, ये भी इस दृष्टिकोण से भी सोच सकते हैं। और हमको अकाय बनना जरूरी है आगे, तभी हमको मुक्ति है, ये भी हमको देखना है कि ये सब अल्प बहुत वगैरह जानने से आगे पंडित जी साहब बोलेंगे। हाँ नहीं अल्प बहुत से मानने से कितना खुलासा होता है कि कौन किससे बड़ा है। और हाँ। अल्प बहुत को बहुत बड़ा हथियार बताया। देखो अपन बार अभी चलने वाला है। आप अल्प बहुत पर पूरी पुस्तक पढ़ने वाले हैं, 5वीं पुस्तक में पूरी पुस्तक है, अल्प बहुत पर पूरी पुस्तक है। और अल्प बहुत को बताने वाला तत्वार्थ सूत्र का अंतिम सूत्र है, 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र में 12 अल्प बहुत बताया, उसमें 12 पॉइंट को लेकर क्षेत्र काल गति मैं बताऊंगा आपको। क्षेत्र काल गति लिंग जो 357 नंबर का सूत्र तत्वार्थ सूत्र का। हाँ प्रत्येक बुद्ध बोधि ज्ञान मतलब बहुत उसमें जो ना अंत में बताया 12 पॉइंट लेके अल्प बहुत बताया, 12 प्रकार के बताए। तो ये अल्पबहुत की और उमा स्वामी ने पहले अध्याय में भी लिया था, अल्पबहुत अनुयोग द्वार है। इसका कितना प्रयोग वीरसेन आचार्य ने किया और विषय का कितना खुलासा होता है, ये बात अपने को यहाँ पर पता चलती है। ठीक है ना, चलिए तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ मतलब इतनी पर्यावरण में योग से हो गया सोचना। हाँ ये भेद विज्ञान करना। इन सब का कारण क्या है? मोह महामद अनाद भूले आपको भ्रमत्वाद। ये सब पर्याय में है, स्वभाव में तो कुछ भी नहीं है। स्वभाव में कुछ भी नहीं है, फिर नहीं है, मतलब पहले है फिर नहीं है। पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, तीसरी पुस्तक के आधार पर हमें संख्यात असंख्यात और अनंत की राशि का इनका सबका पता चला कि कितनी राशि। केवल ज्ञान की महिमा आई। केवल ज्ञान की महिमा है। संख्यात असंख्यात अनंत से तो संख्यात की महिमा है, केवल ज्ञान की महिमा है। और ये मुझमें नहीं है ऐसा भेद ज्ञान करना ये बहुत जरूरी है ना। मेरी आत्मा तो इन सब भेदों से भी रहित है। मतलब इन राशि का भी पता चला, जगत श्रेणी का, जगत प्रकार की, इनकी कितनी कितनी राशि है, इनके जगत लोक की यानी कौन किससे बड़ा है। एक काय मार्गणा समझने से पंडित जी, एक काय मार्गणा समझने से चारों अनुयोगों का ज्ञान हो जाता है। देखो अपने स्वभाव पर दृष्टि गई, आपको आकाश चरणानुयोग का सारा बहस है, कर्णानुयोग अपन पढ़ ही रहे हैं। और प्रतिमा में कैसे कैसे जीव है, महावीर स्वामी का जीव कहाँ कहाँ केंद्र में घुमा तो बात आती है ना। काय मार्गणा बहुत इंपॉर्टेंट है। काय मार्गणा से तो सारा चरणानुयोग का आधार है, चरणानुयोग का। काल में षटकाय जीव है, वो षटकाय क्या है वो तो सीख रहे यहाँ पर। वो षटकाय वर्ण की व्याख्या करनी है, मतलब छठी ढाल की षटकाय जीवन हननते। तो षटकाय कितने हैं तो 85 बोल बता के बताने पड़ेंगे कि केंद्र सुखनी को पर्याप्त है। इन सबके जीवों की हिंसा करने से मतलब उस षटकाय की टीका लिखनी, छड़ाला की टीका लिखेंगे ना भाषा में ना, षटकाय जीवन षटकाय बोल पर आप पूरी काय मार्गणा लिख सकते हैं, पूरी काय मार्गणा षटकाय पर लिख सकते हैं। षटकाय जीवन चलिए अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, है ना। इसको करना